कहानी हीरोज कॉन्टिनेंट से शुरू होती है, जो कि हीरोज की दुनिया है जहां पर मैजिक और स्वॉर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन अभी वहां पर एक लार्ज स्केल में बहुत ही ज्यादा मैसिव वार छिड़ चुकी है, जो कि डीमन क्वीन के अगेंस्ट में है। जो डीमन क्वीन है उसने ऑल रेसेस को जीतने के लिए एक ऑल और बाउट का यहाँ पर छेड़ दिया है। और डीमन क्वीन की डीवन एक बहुत ही ज्यादा पावर के साथ जो डीमन क्वीन की आर्मी होती है वह एक के बाद एक जो सारी रेसेस होती हैं उन्हें हराते जाते हैं। लेकिन अभी तक जो ह्यूमन रेस है वो अभी भी डीमन का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में जो ह्यूमन रेस है उनके अंदर इंटरनल फाइट होने लगती है और रेवोल्यूशन के कारण जो ह्यूमन एम्पायर होता है वो कोलैप्स हो जाता है। इसी कारण से उनका डिफेंस भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और ह्यूमंस को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ता है। और इसी वजह से जो डीमन क्वीन होती है एलिजाबेथ वह हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल और इस वर्ल्ड की एकमात्र रूलर बन जाती है, जिसने यहाँ पर पूरे प्लानेट के ऊपर कंप्लीट डोमिनेशन किया था। आगे हम ह्यूमन एम्पायर को देखते हैं, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो स्टाफ लेकर जा रहा था। वह चिल्लाते हुए कहता है, एलिजाबेथ तुम ये मत सोचना कि तुम इसी के साथ अकेले जीत जाओगी, क्योंकि फ्यूचर में जो हमारा हीरो है वो तुम्हें और तुम्हारे डीमन रेस को कम्प्लीटली यहाँ पर डिफीट कर देगा, जैसा की हमें लेजेंड में बताया जाता है। तभी एक बंदा उसके चेहरे पर यहाँ पर लात मारता है और कहता है, टीचर बैरो तुम्हें बस यहाँ पर सीधे सीधे बोलने की जरूरत है, हर मैजेस्टी को यहाँ पर तुम्हारी ओपिनियन की कोई भी जरूरत नहीं। उन्होंने तुम्हें बस एक ऑर्डर दिया है, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? हम देखते हैं ये ह्यूमन प्रिंस होता है और इसका नाम बिस्म मैलफॉय होता है। हम बैरो को देखते हैं, वह मैलफॉय को यहाँ पर ह्यूमन रेस का ट्रेटर बताते हैं। इस बात को सुनने के बाद मैलफॉय काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी डेमोनिक पावर का यूज कर अपने हैंड को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वह बैरो को यहाँ पर मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक परछाई आती है जो उसे दूर होने को कहती है। हम देखते हैं कि जो बैरो था बस एक ही मूवमेंट से मरने से बच जाता है और वह शैडो में पर्सन कहती है, जैसा कि तुमने कहा फ्यूचर में हीरो आएगा और क्यून को यहाँ पर डिफीट कर देगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर डेमोनिक क्यून यहाँ पर एलिजाबेथ होती है। वह आगे बैरो से कहती है कि तुम लॉयली ह्यूमन सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करो, वरना मेरे पास यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा ऐसे तरीके हैं जो तुम्हारी मौत को भी यहाँ पर बदतर बना देंगे। जो बैरो होता है वह डरते हुए कहता है कि हमारे लेजेंड में एक फॉस्फेट है जो कि यहाँ पर होली स्वॉर्ड हमारे हॉल में है, उसे यहाँ पर हीरो एक दिन आकर निकालेगा और उसी दिन जो डीमनिक रेस का जो यहाँ पर रीजन है वो यहाँ पर एक एंड पे आ जाएगा। और वह सारी चीजों को यहाँ पर बता देता है, लेकिन डरते हुए कहता है कि मैं अभी तो मैं यहाँ पर एक भी चीज नहीं बताऊंगा, मैं ह्यूमन रेस को कभी भी यहाँ पर बैटरी नहीं करने वाला। क्यों एलिजाबेथ कहती है, अगर तुम ऐसा ही मानते हो ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पर तुम्हारे हीरो का आने का वेट करूंगी और तुम सभी के सामने उसे यहाँ पर मार दूंगी। हम देखते हैं जो डीमोनिक एम्पायर क्वीन एलिजाबेथ के अंडर में होता है उसके साल यहाँ पर बीतते जाते हैं, लेकिन हीरो अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाता और ऐसे ही यहाँ पर 15 इयर्स बीत जाते हैं। हम देख पाते हैं क्वीन एलिजाबेथ के शासन में यहाँ पर सारी जो रेसेस होती हैं वो एक साथ मिलकर रहने लगती हैं और उन सभी में जो यहाँ पर रेसेस में पहले भेदभाव हुआ करता था वो अब क्वीन एलिजाबेथ के शासन में सारी चीजें यहाँ पर हटा दी गई हैं। वो सारे मिलकर खुशी से एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ एक ग्रुप यहाँ पर ऐसे निकल के आता है जो हीरो के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है, जो हीरो को यहाँ पर नहीं चाहते और वो यहाँ पर हीरो को रिजेक्ट करते हैं और डीमन क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। हमें यहाँ पर डीमन एम्पायर को देखते हैं जो कि पहले यहाँ पर ह्यूमन एम्पायर हुआ करता था। क्वीन बैठी हुई होती है, उसके सबऑर्डिनेट में साथ में होते हैं। क्वीन कहती है अभी हीरो के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन पता चली कि नहीं, लेकिन इस बात का उसके सारे सबऑर्डिनेट के पास कोई भी आंसर नहीं होता, सभी बात को यहाँ पर टाल रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर बैरो की एंट्री होती है जो कि रिजेक्ट द हीरो के नारे लगा रहा था और हमें पता चलता है वो पहले ह्यूमन रेस का हाई प्रीस्ट हुआ करता था, लेकिन अब वह डीमन क्वीन फेल क्लब का प्रेसिडेंट है जो कि यहाँ पर बैरो स्मिथ है। तभी क्वीन अपनी पावर का यूज करती है और उसके गले को अपनी पावर से पकड़ लेती है और कहती है तुम मुझे हीरो के बारे में जरूर से बताओगे जो तुमने यहाँ पर बताया था कि फ्यूचर में जो भविष्यवाणी हुई है। बैरो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि क्वीन ऐसा नहीं है कि हर बार जो यहाँ पर भविष्यवाणी की जाती है वो सारी सच निकले और आपकी पावर के सामने जो भविष्यवाणी है वो यहाँ पर गलत हो सकती है। हम देखते हैं वह उसको यहाँ पर शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैलफॉय भी उसे यहाँ पर यही सजेशन देता है, लेकिन हम डीमन क्वीन को देखते हैं वह मैलफॉय को यहाँ पर गेट लॉस्ट कर देती है। मैलफॉय भी समझ जाता है कि डीमन क्वीन काफी ज्यादा गुस्से में है। वह यहाँ पर बैरो को फेंकते हुए कहती है तुम सारे के सारे यहाँ पर ट्रैश हो, और वह कहती है कि मैं इससे यहाँ पर वर्ल्ड की पीक एग्जिस्टेंस बन चुकी हूँ जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है और मैं यहाँ पर लेजेंडरी हीरो का वेट कर रही हूँ कि वो मुझे यहाँ पर आकर चैलेंज करे और मैं उसे यहाँ पर अपने फेम के लिए स्टॉपिंग स्टोन बना लूं। और वह फाइनली यहाँ पर डिसाइड करती है कि भाई यहाँ पर जो लेजेंडरी स्वॉर्ड है उसे निकालने की कोशिश करे। इस बात से जो सारे उसके सबऑर्डिनेट होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसे मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वह अपनी पावर को यहाँ पर काफी ज्यादा हद तक बढ़ा लेती है और उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करती है। उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर लगाने की कोशिश कर रही थी
उसकी पावर के सामने सभी को अपनी शील्ड का यूज करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन फाइनली डीमन क्वीन उस स्वॉर्ड को निकाल देती है और हंसते हुए कहती है किसने कहा था कि जो यहाँ पर लेजेंडरी हीरो है वही इस स्वॉर्ड को निकाल सकता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ महसूस होता है और उसे पता चल जाता है जो लेजेंडरी हीरो है वह कहाँ पर, इसलिए वह यहाँ पर फोर्स टेलीपोर्टेशन का यूज करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम न्यू विलेज में देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज्यादा पीसफुली फार्मिंग कर रहा था और यही लेजेंडरी हीरो होने वाला है। भाई हमें बताता है मेरा नाम यहाँ पर लीपिंग है, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर हुआ करता था और जो मेरी लाइफ थी वह बहुत ही ज्यादा डल चल रही थी और मुझे तो बस यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो देखना ही पसंद था, ना कि एनिमे और गेम्स खेलना, उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता और वह यहाँ पर सिर्फ एक फार्मर की जिंदगी जीना चाहता था और वह यहाँ पर इन लोगों से बहुत ही ज्यादा जलस होता था कि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन फिर मैं ऐसे ही इस दुनिया में आ जाता हूँ और जो यहाँ पर न्यूबी सिस्टम है उसके गाइडेंस के कारण मैं यहाँ पर सर्वाइवल स्किल और जो फार्मिंग है उसे यहाँ पर लर्न कर लेता हूँ। मुझे इस वर्ल्ड के बारे में वैसे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरी पर्सनल लाइफ उसे मैंने फार्मिंग करते हुए मुझे ऐसा फील होता है जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्दी है इस काम को करते हुए। न्यूबी सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी जो कंडीशन थी यहाँ पर ट्रेनिंग करने की वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपना एडवेंचर स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जो लेजेंडरी हीरो होता है वह कहता है मैं तो यहाँ पर पहले से ही अच्छा कर रहा हूँ, आखिर मैं बाहर क्यों जाऊँ। न्यूबी सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद तुम इस प्लेस से यहाँ पर जाओगे और जो यहाँ पर एडवेंचर कंप्लीट करो। इस सफर में यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो स्वॉर्ड और मैजिक की स्किल है उन्हें यहाँ पर लर्न करना होगा और फाइनली जो यहाँ पर लेजेंडरी हीरो होगा वो डीमन किंग को यहाँ पर मार देगा। लेजेंडरी हीरो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी डीमन को मारना नहीं चाहता, तो आखिर मैं इस चीज को यहाँ पर क्यों करूँ, क्या मैं यहाँ पर पीसफुली नहीं रह सकता। न्यूबी सिस्टम उसे बताता है कि डीमन क्वीन को मारना जो प्लेयर का यहाँ पर मिशन है, इसलिए तुम्हें अपने एडवेंचर को स्टार्ट जरूर से करना होगा। सिस्टम उसे बहुत बार ऐसे ही वार्निंग देता है और उसे एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन मुझे इस चीज से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं था। डीमन किंग हो चाहे कोई हो, मैं तो बस मेरी लाइफ हमेशा के लिए ऐसे ही जीना चाहता था। और आगे भाई हमें बताता है इस विलेज के आजू बाजू यहाँ पर एक टाइम स्पेशल टाइमर बैरियर है जो की यहाँ पर जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसे यहाँ पर विलेज को प्रोटेक्ट करता है और ये बैरियर के अंदर जो यहाँ पर एक दिन होता है वह 24 घंटे से यहाँ पर ज्यादा होता है, इसलिए वो मुझे अलाउ करता है यहाँ पर ज्यादा चीजें करने के लिए। वह अपने इस टाइम में फार्मिंग करता है, हंटिंग करता है, फोर्जिंग करता है और मेडिटेशन करता है। वह कहता है मुझे अभी भी स्वॉर्ड और मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं एडवेंचर बनना नहीं चाहता और वैसे भी ये सारी चीजें मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ मैंने जो एक्सचेंज पॉइंट होते हैं न्यूबी सिस्टम के, उसके साथ मैंने धीरे धीरे करके जो पोस्टल होम है उसे बना लिया। लेकिन एक दिन तो यहाँ पर जो सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है और मुझे यहाँ पर गालियां भी देने लगता है। इसी के साथ वो लास्ट में मुझे चिल्लाते हुए और मुझे हेट करते हुए यहाँ पर क्रैश हो जाता है। और उस दिन के बाद से मुझे सिस्टम दोबारा देखने के लिए नहीं मिला। इन पर आ जाते हैं जहाँ पर वह कहता है कि मुझे बहुत दिन भर काम करते हुए भूख लग चुकी है, लेकिन जो मेरी फायरवुड है वो कम चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पर उन्हें और भी ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहिए। लेकिन तभी आसमान चेंज होने लगता है और वह कहता है नहीं, अभी इस टाइम नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पर डीमन क्वीन होती है। वह कहती है कि लेजेंडरी हीरो, मैंने तुम्हें यहाँ पर आखिरकार फाइंड कर लिया। लेकिन हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं, वह भागता हुआ जा रहा था और कहता है मेरे जो क्लोथ्स हैं और यहाँ पर जो ड्राई फिश हैं वो रखी हुई हैं, अगर बारिश हो जाती है तो मेरी सारी मेहनत यहाँ पर खराब हो चुकी। क्वीन उसे ही देख रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं लेजेंड हीरो अपनी मछलियां और कपड़ों को यहाँ पर उठा लेता है और कहता है चलो यहाँ पर ये ठीक है, अदरवाइज मुझे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक रोबोट डॉग को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पर बांकाई था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेट डॉग होता है, जो कि उसे यहाँ पर सिस्टम के द्वारा कंपेनियनशिप में दिया गया था। वह कहता है बांकाई, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो, यहाँ पर रेन होने वाली है इसलिए हमें अंदर चलना चाहिए। तभी उसकी नजर आसमान में पड़ती है और वह कहता है बांकाई, तुम क्या आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जो कि डीमन क्वीन होती है। वह कहती है तुमने मुझे यहाँ पर समथिंग यहाँ पर कैसे बोला। तो लेजेंड हीरो कहता है मुझे माफ करना, मुझे चीजें यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। डीमन क्वीन कहती है मुझे पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। वह स्वॉर्ड को समन करती है, लेकिन जो स्वॉर्ड थी वह अपने आप ही लेजेंड हीरो के हाथ में आकर चली जाती है। हम हीरो को देखते हैं, वह कहता है कि ये सडनली कुछ चीज मेरे हाथ में आकर कैसे लग गई। क्वीन कहती है कि इसकी मैजिक सेंसिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है और जिसे यहाँ पर ऑर्डिनरी सोल्जर भी सरपास कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा है कि वो अपनी ट्रू पावर को यहाँ पर हाइड कर रहा है। आगे हम देखते हैं वह अपनी एक स्पेल को कास्ट करते हुए कहती है मैं एलिजाबेथ, हिस्ट्री की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन क्वीन, आज मैं तुम्हें यहाँ पर कम्प्लीटली ओबिलिटरेट कर दूंगी। डीमन क्वीन का नाम सुनकर हीरो यहाँ पर कहने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, मैं तो इस प्लेस से यहाँ पर निकला भी नहीं। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ और जो उसका यहाँ पर डॉग बांकाई था वो यहाँ पर भौंके ही जा रहा था। वह उसे कहता है उसे प्रोवोक करने की कोशिश मत करो और चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह अभी भी भौंके ही जा रहा था।
डीमन क्वीन अपने एबेसियल मैसेज एक्सटेंशन का यूज करती है, जिसमें आसमान में पोर्टल के जरिए बहुत बड़े बड़े बोल्डर बाहर आने लगते हैं। लेजेंडरी हीरो कहता है मैं समझ गया, जैसे कि सिस्टम कह रहा था, भले ही तुम कुछ करो चाहे ना करो। जो हीरो की और डीमन क्वीन की जो इनविटेबल बैटल है वो यहाँ पर होने ही वाली है, भले ही मैं यहाँ पर ब्लेज से बाहर जाऊं या ना जाऊं। इस चीज को सोचने के बाद वह यहाँ पर कहता है अब इसमें यहाँ पर कोई भी बात सोचने की नहीं, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया। वह अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और घर के अंदर जाने लगता है। और वह यहाँ पर सोच रहा था मैं पहले से यहाँ पर एक न्यूबी नूब हूँ, अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज नहीं कर सकता, ना ही मैंने यहाँ पर स्वॉर्ड और मैजिक को सीखा है। अब जो मेरा फेट है वो यहाँ पर आ ही चुका है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और वह सोचता है कि मैं यहाँ पर घर के अंदर चला जाता हूँ, शायद मेरी जिंदगी में यहाँ पर यही लिखा था। और उसे जाने के बाद हम डीमन क्वीन को देखते हैं। वह कहता है ये बंदा यहाँ पर क्या सोच रहा था, वो मेरे ऊपर यहाँ पर हंस के गया। और वह सोचती है कि जब वो हंस रहा था वो कह रहा था अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे पास यहाँ पर आके बताओ। जो का यहाँ पर क्वीन इजाबेल का यहाँ पर पर्सपेक्टिव था, वो कहती है मैं तो यहाँ पर विश्वास ही नहीं कर सकती, ये यहाँ पर इतना ज्यादा एरोगेंट हो सकता है। और गुस्से में आकर वह पूरे पावर के साथ उस मैजिक का यूज करती है। हम बांकाई डॉग को देखते हैं जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन करता है। उस अटैक को देखने के बाद इसी के साथ कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है और वो यहाँ पर बैटल मोड में चला जाता है, जहाँ पर वह अपने हाईटेक वेपन्स को यहाँ पर निकालता है जो कि यहाँ पर मिसाइल लोडेड थे, जो कि डीमन क्वीन के अटैक को यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। उस डॉग को देखने के बाद डीमन क्वीन कहती है मैंने ऐसा नहीं सोचा था, जो हीरो है उसके पास यहाँ पर जो लेजेंड टियर का यहाँ पर एक आइटम है, जो कि इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहा था क्योंकि वह एडवांस मैजिकल टूल पर रिलाई कर रहा था। लेकिन ये सारी चीजें मेरे सामने बहुत ही ज्यादा इंफीरियर है। इसी के बाद वह यहाँ पर अपने एपोक्लेक्टिक मैजिक का यूज करती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट करने में यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, अब इन चीजों को यहाँ पर मुझे एंड करना होगा। और वह यहाँ पर अर्थ रिकास्टिंग नाम का एक यहाँ पर अटैक करती है। डॉग यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन कंप्लीट करता है और एक माना बॉल बनाकर उसके ऊपर शूट कर देता है। क्वीन एलिजाबेथ कहती है ये सारी की चीजें यहाँ पर यूजलेस हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उसे यहाँ पर लैंड के साथ तुम भी कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं जो बांकाई का अटैक था वो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक ब्लैक होल था, जो उसकी सारी पावर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो क्वीन डीमन का अटैक था वो कम्प्लीटली यहाँ पर एनिहिलेट कर दिया जाता है। डीमन क्वीन को यहाँ पर विश्वास नहीं होता और वह सोचने लगती है आखिर हीरो यहाँ पर घर के अंदर कर क्या रहा है। हम उसे देखते हैं जो कि यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ था, अपने डेथ का इंतजार कर रहा था। वह कहता है कि तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, मैं तो यहाँ पर तैयार हूँ। डीमन क्वीन यहाँ पर लैंड पर नीचे आती है। बांकाई उसे अभी भी चिल्ला रहा था। वह हंसती है और कहती है कि आखिर लास्ट में मैं ही वो थी जो यहाँ पर अंडर एस्टिमेट हो रही थी। और हम देखते हैं वह डीमनिक पावर ट्रांसफॉर्मेशन का जो उसकी लास्ट पावर सबसे ज्यादा पावर है उसे यहाँ पर यूज करने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं, अनलेस तुमने मुझे यहाँ पर अपनी जो लास्ट पावर 30% पावर मैंने यूज की थी, अब मैं यहाँ पर अपनी 100% पावर को यूज करने वाली हूँ। और हम देखते हैं वह अपने डीमन गॉड फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि देखने में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जो डॉग था बांकाई वो भी फाइट करने के लिए अपने फुल पावरफुल बैटल मोड में चला जाता है। 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। हमें यहाँ पर लेजेंडरी हीरो को देखते हैं जो कि सो चुका था। वह उठता है और कहता है इतना ज्यादा यहाँ पर माहौल शांत क्यों है और अभी तक मैं यहाँ पर घर में क्या कर रहा हूँ, और क्या ऐसा नहीं है जो डीमन क्वीन है वो मेरा यहाँ पर एक मैनिक की तरह बाहर आउटसाइड इंतजार कर रही होगी। वह बाहर आउटसाइड झांक कर देखता है और हम देखते हैं उनकी जो बांकाई और डीमन क्वीन की पावरफुल बैटल हुई होती है। लेकिन आखिर में जो यहाँ पर डीमन क्वीन होती है वो बांकाई को यहाँ पर डिफीट कर देती है और वह बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी थी, उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे जो लेजेंडरी स्पिरिचुअल टूल था जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा प्राउड था और मैंने उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। लेजेंडरी हीरो डरते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या हमें यहाँ पर सीधे से बैठकर बात नहीं कर सकते। डीमन क्वीन एलिजाबेथ कहती है हम कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मार देती हूँ, फिर मैं तुमसे यहाँ पर बैठकर जरूर बात करूंगी। इसी के साथ वह सोच रही होती है ये तो यहाँ पर अनबिलीवेबल है कि उसने मुझे यहाँ पर अपनी जो लास्ट लिमिट है उस तक यहाँ पर पुश कर दिया था और उसे मैंने कभी भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया था। वह यहाँ पर कांप रही होती है क्योंकि उसकी पावर उसने काफी ज्यादा यूज कर ली थी और बांकाई के साथ लड़ाई के कारण वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है और उसकी मैजिकल पावर एग्जॉस्ट होने के कारण वो यहाँ पर नीचे आकर गिर जाती है। बांकाई उसे लेजेंडरी हीरो उसे आकर यहाँ पर पकड़ता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। हम देखते हैं उसका जो डीमन गॉड फॉर्म था वो यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज होने लगता है। इसी के साथ जो उसके क्लोज थे वो भी यहाँ पर अलग होने लगते हैं। लेजेंडरी गॉड हीरो कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तभी उसे यहाँ पर नोज ब्लीडिंग हो जाती है, राज हो जाती है। हम देखते हैं उसने यहाँ पर डीमन गॉड को डीमन क्वीन को बांधकर अपने बेड पर सुला दिया था। तभी वह उठ जाती है और काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। कहती है मैं डीमन क्वीन थी, इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस, लेकिन तब भी मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूमिलिएशन डिफीट करनी पड़ी, वो भी एक यहाँ पर डॉग के कारण।
लेकिन आंगे भाई कहती है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसे मुझे यहाँ पर मार देना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। और भाई मुझे यहाँ पर बताना चाहता है कि उसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर इस वर्ल्ड में है कि वो मेरा यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर सकता है। वह उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर लेजेंडरी क्लास एक और आर्टिफैक्ट होता है बिल्कुल बांकाई की तरह, जो कि उसने कभी नहीं देखा था। वह उसे नहीं तोड़ पाती और वह सोचती है कि ये यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो चुकी हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर सिंपल होने वाली है, लेकिन तब भी जो हीरो की पावर है और जो यहाँ पर वो पर्सन है बहुत ही ज्यादा बिग्ड है। मैंने तो कभी उसे यहाँ पर नहीं सोचा था, मैंने उसे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। लेजेंड हीरो खाना लेकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर उठ गई। डीमन क्वीन कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर मार देना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर अपनी जान के लिए और यहाँ पर मर्सी के लिए भीख मांगने की मत कहना, मैं कभी भी नहीं करने वाली। लेजेंडरी गॉड हीरो सोचता है कि जो डीमन क्वीन है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डरावनी है, लेकिन मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है इस मैटर को यहाँ पर सुलझाने की। वह कहता है हमें यहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं, और वैसे भी मैंने जो यहाँ पर हथकड़ी थी मैंने तो उसे बस अपनी जान बचाने के लिए यूज की थी, क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो। लेकिन तभी का भाई कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फॉर्मेडिएबल हो। डीमन क्वीन एलिजाबेथ कुछ भी नहीं कहती। लेजेंडरी हीरो कहता है मुझे पक्का भरोसा है यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमारे बीच। मैं तुम्हारी जो हथकड़ी है उसे यहाँ पर खोल देता हूँ, जिसके बाद हम यहाँ पर आराम से बात करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर एलिजाबेथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि यहाँ पर लेजेंडरी गॉड मतलब कि हीरो था। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक डीवल टोन में उससे यहाँ पर बात कर रहा था कि यहाँ पर पहले के लिए सॉरी, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ पर इस चीज को मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देना चाहती। तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फॉर्मेडिएबल हो, लेकिन तुमने यहाँ पर लेजेंड हीरो को चैलेंज करने की कोशिश की और इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत थी। अगर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हो, इसलिए तुम्हें मेरी जो कमांड है और डिमांड्स है उन्हें मानना होगा। वह सोचती है क्या तुम मुझे यहाँ पर डीमन क्वीन को थ्रेटनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी हीरोज के यहाँ पर जो हैंड कैप होती है, हथकड़ी होती है, उसे यहाँ पर खोल देता है और कहता है देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर अनलॉक कर लिया और इसलिए मैंने प्रूव किया है कि मेरे यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस भी निभाना होगा। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं। डीमन क्वीन सोचती है मेरी पावर अभी उतनी ज्यादा है नहीं, वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है मुझे, इसलिए अभी यहाँ पर जो अपनी एरोगेंस है उससे बाद में इस मैटर को मैं यहाँ पर सेटल कर लूंगी। और लेजेंड हीरो उसे रेस्ट करने के लिए वहीं पर छोड़कर चला जाता है। आगे भाई कहता है मुझे पक्का भरोसा है सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जब वो अनकॉन्शियस थी उसे यहाँ पर क्यों नहीं मार दिया। आगे भाई डरते हुए कहता है कि इस यहाँ पर जो वर्ल्ड है स्वॉर्ड और मैजिक का, जो यहाँ पर डीमन क्वीन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है उसके पास यहाँ पर कोई रिजरेक्शन स्पेल जरूर होगी। और इसके बाद भाई मुझे एक चिकन की तरह मारकर सूप बनाकर यहाँ पर खा जाने वाली थी अगर मैं उसके ऊपर एक उंगली भी उठाता। इसीलिए यहाँ पर जो हीरो और डीमन क्वीन है उसके मैटर को रिजोल्व करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर फाइटिंग करें और एक दूसरे को यहाँ पर मारें। और जब तक मैं उसे यहाँ पर ये चीज बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पर उसके लिए कोई थ्रेट हूँ, और मैं उसका यहाँ पर जो फ्रेंड बन जाता हूँ और हमें अपनी लाइफ को यहाँ पर इजीली हैप्पीली जी सकते हैं। और वह यहाँ पर हंस रहा होता है, लेकिन डीमन क्वीन सोच रही होती है कि वो यहाँ पर अभी भी मेरा यहाँ पर मजाक उड़ा रहा है। आगे भाई बांकाई को उठाता है और कहता है तुम्हारी हालत तो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। डीमन क्वीन कहती है क्या ये तुम्हारी यहाँ पर सबसे पावरफुल मैजिकल टूल है। लेजेंड हीरो सोचता है ये मैजिकल टूल कहाँ का मैजिकल टूल, ये तो यहाँ पर एक लिटिल चीज है जिसे मैंने यहाँ पर अपने रहने के लिए यहाँ पर यूज किया था ताकि मैं यहाँ पर ज्यादातर पूर्ण हूँ। लेकिन भाई डीमन क्वीन से कहता है तुम्हें ऐसा यहाँ पर कह सकती। लेजेंडरी हीरो कहता है तुम कह सकती हो, जो बांकाई है वो मेरे द्वारा डेवलप किया गया है, वो भी अभी अभी। डीमन क्वीन काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। भाई सोचने लगते हैं कि अब तुम्हारी बारी है यहाँ पर केयरलेस होने की, और वैसे भी तुमने मेरे जो यहाँ पर हैंडस्केप हैं उन्हें अलग कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपने एवेसिव मैजिक इनफाइनाइट मैजिक का यूज कर बहुत ही जल्द रिकवर हो जाऊंगी। और वैसे भी तुमने अपने यहाँ पर मोस्ट प्रोटेक्टिव और मोस्ट पावरफुल मैजिकल टूल का यहाँ पर खो दिया है, और जो पावर का बैलेंस था अब वो मेरे आगे झुक चुका है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं, वह बांकाई का मैजिकल कार्ड को निकालता है, कहता है ये अभी भी यहाँ पर सलामत है। हम डीमन क्वीन को देखते हैं, वह कहता है ये समय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेट करने का। लेजेंडरी हीरो वह अपने मैजिक का यूज करती है। लेजेंडरी हीरो कहता है लेकिन बांकाई तुम्हारी बॉडी यहाँ पर रिपेयर नहीं हो सकती। लेकिन वह एक कबर्ड को खोलता है और वहाँ पर बहुत सारे जो बांकाई के बॉडी होते हैं वो रखे हुए थे। लेजेंडरी हीरो कहता है मैंने यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बना कर रखे थे, इनकी प्रिपरेशन तैयार है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। एलिजाबेथ काफी ज्यादा घबरा जाती है और शॉक भी हो जाती है। हम देखते हैं लेजेंडरी हीरो उस बांकाई की न्यू बॉडी के अंदर कार्ड को डालता है और बांकाई फिर से यहाँ पर तैयार था। वहीं पर एलिजाबेथ डीमन क्वीन सोच रही होती है कि ये दोनों ही मेरा यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और भाई कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तभी उसे कुछ स्मेल आती है। लेजेंड हीरो बताता है कि तुम यहाँ पर फेंट हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें सूप और यहाँ पर कुछ खाने के लिए बनाया है।
जो कि रेगुलर प्रोडगी और यहाँ पर डम्पलिंग्स होते हैं। डीमन क्वीन कहती है वैसे खाने की जरूरत तो सिर्फ बीक्स को पड़ती है और मैं यहाँ पर जब से ट्रांजेंडेंट स्टेट में आई हूँ तो मुझे यहाँ पर खाने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आती है। लेजेंड हीरो सोचने लगता है मैंने सही सोचा था, जो यहाँ पर किसी के भी साथ दोस्ती करने का तरीका है और इस मैटर को यहाँ पर रिजोल्व करने का तरीका एक अच्छे खाने से हो सकता है। बट डीमन क्वीन से कहता है ये सारी चीजें मैंने खुद से ही बनाई है, क्योंकि मैंने वेजिटेबल को भी अपने हाथों से ग्रो किया है जो कि नेचुरल, इसलिए तुम्हें एक बार टेस्ट तो जरूर करना चाहिए। डीमन क्वीन उसे टेस्ट करती है। यहाँ पर लेजेंड हीरो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी कुकिंग में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जो डीमन क्वीन है वो मेरे जैसे स्टेटस एक न्यूबी प्लेस की थिंग्स को यहाँ पर कैसे खाएगी। लेकिन हम देखते हैं डीमन क्वीन एक एक करके सारे डम्पलिंग्स को यहाँ पर खा जाती है और क्या सोचने लगती है कि इसकी जो हर एक बाइट है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जूसी ब्रस्ट को डाल रही है, जैसे कि मेरे माउथ में जो छोटे छोटे फायरवर्क्स हैं वो यहाँ पर हो रहे हों, जो कि नेचुरल और यहाँ पर अनडोम फ्लेवर है। और इसी के साथ इसमें यहाँ पर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन मैजिकल एनर्जी का भी है, जो कि मेरी पावर और मुझे रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। और जैसे ही वह उसका लास्ट बाइट लेती है तो वो यहाँ पर एक वोल्केनो की तरफ हट जाती है और कहती है यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा हॉट, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था, उसे बहुत ही ज्यादा हॉट लगने लगता है। वह कहता है आखिर तुमने फूड में यहाँ पर क्या मिलाया है। लेजेंड हीरो काफी ज्यादा डरने लगता है। वो कहता है मैंने अपने स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पर मिर्ची डाल दी है। क्या यहाँ पर डीमन क्वीन को जो स्पाइसी फूड है वो पसंद नहीं। हम डीमन क्वीन को देखते हैं, वह सोचने लगती है जैसा कि मैंने सोचा था, जो यहाँ पर लेजेंडरी हीरो है बहुत ही ज्यादा इलीगल पर्सन है, उसने मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छे इंटेंशन के लिए इन प्रेजेंट नहीं किया है, बल्कि वह मुझ पर यहाँ पर रिसर्च करना चाहता है और एक्सपेरिमेंट करके मुझे यहाँ पर मार देना चाहता है। लेकिन तभी लेजेंडरी हीरो उसे यहाँ पर सूप पीने के लिए कहता है, जो कि यहाँ पर तुम्हारी जो यहाँ पर हीट है उसे कंट्रोल कर देगा। डीमन क्वीन सोचने लगती है कि ये यहाँ पर मुझे एक हाथ से पॉइजन दे रहा है और दूसरे हाथ से मुझे एंटीडोट भी दे रहा है। क्या मेरे साथ ये यहाँ पर खेलना चाहता है कि जैसे मैं उसके एक हाथ के कंट्रोल की पुतली की तरह हूँ। लेकिन वह ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पर सूप को खाकर देखती है, जो कि यहाँ पर प्रोजगी थी। लेकिन उसके एक सिप लेते ही वह यहाँ पर अलग ही प्लेस पर पहुंच जाती है और कहती है ये यहाँ पर इतनी ज्यादा कंफर्टेबल और पीसफुल फीलिंग कैसे आ रही है। और वह सोचने लगती है जो कॉन्स्टेबल डोमिनेशन का जो स्ट्रगल है डीमन और यहाँ पर हीरोज के बीच में, इन सभी चीजों का जो डिस्टरबेंस है वो मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा चिंतित नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों को छोड़कर मुझे बस यहाँ पर केयर फ्री रहना है। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो डिस्कवर किया है मैंने वो बहुत ही ज्यादा ट्रूली ट्रूथ है। हम देखते हैं भाई इतने के साथ ही यहाँ पर एडवांस हो जाती है और ब्रेक थ्रू कर लेती है। जो एलिजाबेथ जो कि 3 स्टार डीमन क्वीन है, वह सोचने लगती है यहाँ पर सरप्राइजिंगली मैंने जो यहाँ पर खाना खाया है उसके कारण मैं एक न्यू रिदम पर पहुंच चुकी हूँ और इस कारण से जो उसकी पावर है वो वंस अगेन यहाँ पर एडवांस हो चुकी है। आगे डीमन क्वीन कहती है इतना ज्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश भी मत करो, तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। लेजेंड हीरो कहता है तो चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ पर रिसर्च करना चाहता हूँ जो डीमन क्वीन है और जो हीरो है वो एक साथ कैसे रह सकते हैं। डीमन क्वीन फिर से अपने पर्सपेक्टिव से सोचने लगती है कि इसने आखिरकार अपनी जो फाइनल जो इंटेंशन है वो रिवील कर ही दी। लेजेंड हीरो उसके पर्सपेक्टिव से बोलता है कि इस दुनिया में या तो तुम यहाँ पर क्वालिफाइड हो रहने के लिए या तो मैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर रिसर्च के तौर पर हीरो करने वाला यूज करने वाला। हीरो कहता है क्या ये यहाँ पर ठीक रहेगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर सर्व करूंगा और यहाँ पर अच्छा फूड यहाँ पर खिलाने के लिए दूंगा। जो डीमन क्वीन थी वह सोचने लगती है एक जो नाइट है वो मर सकता है लेकिन ह्यूमिलिएशन और जो सेम है वो यहाँ पर नहीं झेल सकता। और वह अपने पर्सपेक्टिव से सोच रही होती है कि हीरो उससे कह रहा है हंसते हुए कि अगर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूंगा और मैं यहाँ पर ये देखने के लिए तैयार हूँ कि क्या तुम मुझे यहाँ पर डिफीट कर भी सकती हो कि नहीं। डीमन क्वीन कहती है चलो इस चीज को यहाँ पर भूल जाओ। हीरो कहता है क्या मुझे यहाँ पर मारने वाली है। डीमन क्वीन बेड के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है मेरी बात तुम सुनो, मैं तुम्हारी जो कंडीशन है अभी उसे मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात तुम जान लो मैं यहाँ पर ये सारी चीजें तुमसे डरकर नहीं कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पर जो पिनकियल ऑफ स्ट्रेंथ है उसे हासिल करना चाहती हूँ। जो हीरो था उसे ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन तभी हम डीमन क्वीन को देखते अपने डीमन लोग को बताते हुए कहती है लेकिन यहाँ पर तुम ये मत सोचना कि मैं अपने सिर को यहाँ पर नीचे करूंगी और तुम्हारे सामने यहाँ पर झुक जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। जो मेरे यहाँ पर डीमन क्वीन की डिग्निटी है तुम्हें उसे यहाँ पर वैल्यूट करना होगा और तुम कभी उसे वॉलेट नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो भले ही मुझे यहाँ पर सारी चीज सेक्रीफाइस क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। लेजेंडरी हीरो कहता है हमने देखा था ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। एलिजाबेथ टीवी देख रही थी और हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है और कहती है कि मैं जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स हैं उन्हें देखकर मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। क्या तुम्हारे सिस्टम ने तुम्हें और कुछ न्यू यहाँ पर नहीं दिया। हीरो कहता है जो सिस्टम है वो बहुत ही पहले डिसअपियर हो चुका है, इसलिए लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अच्छा लंच प्रिपेयर किया है। बैठती है और कहती है बस तना
जरा रुको मैं अभी आती हूँ। वो अपनी पावर का यूज करती है और विंग की मदद से उड़ते हुए उसके पास आ जाती है। वो यहाँ पर चलना भी पसंद नहीं करती। आगे भाई कहती है तुमने इस चिप्स में कौन सी तरीके का पॉइजन मिलाकर मुझे खिला रहे हो। मुझे ऐसा लगने लगता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर खाऊंगी उतनी ही ज्यादा मैं यहाँ पर लेजी होती जाऊंगी। और भाई मन में सोचती है कि ये मुझे यहाँ पर इन डिलीशियस फूड को खिलाकर पैरालाइज करना चाहता है, जो कि यहाँ पर एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। भाई मुझे इस तरीके से टॉर्चर करना चाहता है, लेकिन लेजेंडरी हीरो कहता है जो चिप्स होती हैं उनमें जो कैलोरीज होती है बहुत ही ज्यादा होती हैं। अगर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा उन्हें खाओगे तो तुम्हारे ऊपर फैट हो जाएगा। एलिजाबेथ अपने आप को देखती है और कहती है फैट, और इसी के साथ भाई अपने डीप सी मैजिक का यूज करती है, जो कि नेगेटिव एट्रीब्यूट कन्वर्जन होता है और उसका जो सारा का सारा फैट होता है। भाई कहती है मैंने उसे अपनी मैजिक पावर में कन्वर्ट कर लिया है। भाई फिर से पहले की तरह हो जाती है। हीरो सोचता है मैजिक यहाँ पर किन किन चीजों को यहाँ पर कर सकता है, ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एलिजाबेथ हंसते हुए कहती है देखो मैंने तुम्हारी एक और अनदर टिप को यहाँ पर फुल कर दिया, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं होता होगा, तुम बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहे हो। हीरो कहता है चलो ठीक है कुछ भी हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर खा लेना चाहिए। एलिजाबेथ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है आज का जो लंच है वो मेरे लिए परफेक्टली सूट करता है, मैं तो बिल्कुल भी यहाँ होल्ड बैक नहीं करने वाली। लेजेंडरी हीरो कहता है जरा रुको तुम आराम से खाओ ना, और अगर ये तुम्हारे लिए काफी नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए और भी बना दूंगा। ये यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, तुम क्योंकि चाहे जितना भी खा लो। हीमन क्वीन सोचने लगती है आखिर इसका ये मतलब कैसा, और वह अपने पर्सपेक्टिव से सोचती है। हीरो कह रहा है कि तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो, जहाँ मैं तुम्हें पहले मार दूं उससे पहले तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फैट हो जाओ। हीरो कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर डेजर्ट भी लेकर आता हूँ। क्यों सोचने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर अभी भी पिक की तरह यूज कर रहे हो। पिछले 1 साल में मैं यहाँ पर कम से कम 10 टाइम ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसी एबिलिटी है कि मैं तुम्हें चैलेंज कर सकती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर हरा भी सकती हूँ। एलिजाबेथ की फेवरेट जो पुडिंग होती है लेजेंडरी हीरो उसे लेकर आता है। वह उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेजेंडरी हीरो सोचने लगता है कि फॉर्चुनेटली जो यहाँ पर डीमन क्वीन है वो इतनी ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है डील करने के लिए। उसके लिए मुझे यहाँ पर जो फूड है जो उसकी पसंद का है उसे यहाँ पर लेकर आना पड़ता है। अभी हमें एक पर्सन दिखाते हैं जो कि किसी एक लेडी को लेकर भाग रहा था और उसके पीछे बहुत सारे गोश्त पड़े थे। गोश्त होते हैं भाई अपने स्पेक्टिकल मैजिक का यूज करते हैं और उन लोगों को वहीं पर जो स्पेक्टिकल मैजिक के डायमेंशनल क्रैक होते हैं उनकी मदद से कैद कर देते हैं। में से हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो फाइट करने के लिए तैयार था और उस लड़की से कहता है जिसका नाम एविल था। एविल से कहता है कि तुम अपने फादर का वेट करो जब मैं तुम्हें यहाँ पर होल्ड बैक करूंगा, और तुम्हें यहाँ पर जल्दी से चले जाना टाउन की तरफ, क्योंकि वो यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सेफ होगा। तो एविल उसकी डॉटर होती है, वो कहती है नहीं मैं आपको यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ सकती, मैं अकेले यहाँ से नहीं भाग सकती। उसका फादर ओल्ड मैन कहता है कि मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी बात को सुनना पड़ेगा। अभी जो गोश्त थे वो अपनी गोश्त फायर का यूज करते हैं। ओल्ड मैन कहने लगता है मुझे जल्द से जल्द इस चीज को यहाँ पर फिनिश करना चाहिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज करके। भी अपनी पावर का यूज करता है और उस गोश्त को यहाँ पर अटैक करके मार देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गोश्त होने के कारण दूसरा वाला गोश्त था वह पहले वाले गोश्त की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी हम एविल को देखते हैं, वह कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको यहाँ पर छोड़ने नहीं वाली फादर। वे अपनी पावर नेचुरल एरो का यूज करती है, लेकिन उन गोश्त के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे अटैक इन पर कोई भी असर नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर डार्क गिल्ड एपोसल हैं, इनके बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि मैं इनको कितनी देर तक यहाँ पर होल्ड बैक कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए। उस गोश्त को देखते हैं जो ओल्ड मैन पर एक अटैक करता है। वह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर एक स्टोन से टकरा जाता है और हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब वह और नहीं लड़ सकता था। वह उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वह कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो सारे के सारे गोश्त थे कंबाइन हो जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मॉन्स्टर क्रिएट कर लेते हैं। एवेल होती है, वह उस मॉन्स्टर से कहती है मैं तुम्हारे साथ बैक जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे फादर को यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन वह मॉन्स्टर इसके लिए तैयार नहीं था और अटैक करने भी वाला था, लेकिन वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। जो एवेल थी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हमें बताते हैं कि वहाँ पर जो लॉर्ड मैमल था वो आ जाता है, अपने एक स्ट्राइक से उस गोस्ट मॉन्स्टर को यहाँ पर मार देता है। के ऊपर हम एक हाउस को देखते हैं, के अंदर हमें एक और यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इमॉर्टल फ्रॉग होता है। कहता है बिग ब्रदर जो डेंजन था उसे क्लियर कर दिया गया है और हम जो यहाँ पर हार्मलेस ह्यूमन है उसके साथ यहाँ पर क्या करने वाले हैं। हम देख पाते हैं फ्रॉग के ऊपर भी एक यहाँ पर हाउस
हाउस बना था। उस हाउस के अंदर हम बांकाई को देखते हैं। वो कहता है जो हार्मलेस ह्यूमन है उनको यहाँ पर मास्टर के पास लेके जाऊंगा, मास्टर ही बताएंगे मैं इनके साथ यहाँ पर कैसे डील करना है। आगे हम एवेल को देखते हैं जो अचानक से उठती है और कहती है मॉन्स्टर। वह आजू बाजू देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अभी उसे अपने फादर की याद आती है और वह भागते हुए कहती है फादर। वह जब दरवाजे से बाहर जाती है तो वह अपने फादर को सही सलामत देखती है जो कि यहाँ पर पोजिंग कर रहा था। इस चीज को देखकर वह काफी ज्यादा शॉक थी। हीरो को देखते हैं, वह कहता है अंकल आपने यहाँ पर अपनी जो बॉडी है उसको ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय बिताया होगा। मैन कहता है एक वॉरियर के तौर पर जो फिजिकल फिटनेस है वो यहाँ पर फंडामेंटल होनी चाहिए। क्वीन एलिजाबेथ भी वहीं पर थी और इसी के साथ बांकाई भी था। देखते हैं हीरो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। बांकाई था वो भी यहाँ पर हीरो के आजू बाजू कूद रहा था, लेकिन इस बात से जो यहाँ पर एलिजाबेथ थी उसे गुस्सा आ जाती है और वह उसके ऊपर किक कर देती है। वह बांकाई से कहती है तुमसे यहाँ पर किसने कहा था इन लोगों को यहाँ पर लेके आना चाहिए, तुम तो एक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड डॉग हो। पिछले 1 साल में पहले जैसे बात नहीं रह जाती। जो बांकाई था वो अब एलिजाबेथ से डरने लगा था क्योंकि वह हीरो के साथ यहाँ पर रह रही थी। हम हीरो को देखते हैं जो ओल्ड मोन की मसल को यहाँ पर कर देखता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहता है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टफ है। मैन कहता है जैसा कि मिस्टर यहाँ पर लीपिंग को यहाँ पर पसंद है तो मैं यहाँ पर अभी भी हाइड नहीं करूंगा, और वह अपनी पावर का यूज कर और भी अच्छे से पोजिंग करने लगता है, जिसके बाद अपनी पावर का 100% यूज कर बैटल सोल बर्निंग का यूज करता है। इस कारण से उसकी जो बॉडी की मसल्स हैं अपने मैक्सिमम लेवल तक यहाँ पर बूस्ट हो जाती हैं। इस बात को देखकर जो हीरो था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तभी एवेल कहती है कि फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। समय के लिए सभी चुप हो जाते हैं, जिसके बाद ओल्ड मैन कहता है एवेल तुम फाइनली यहाँ पर उठ चुकी हो। एवन में सोचता है मैं तो बस यहाँ पर अपने सेवियर को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेजेंड हीरो को हम देखते हैं वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एलिजाबेथ उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है जैसा कि अब तुम लोग यहाँ पर उठ चुके हो तो यहाँ से निकल जाओ। एवेल के पास में जाती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आई थी। लेकिन तभी हीरो कहता है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर है कि गेस्ट हमारे लिए यहाँ पर आते हैं, इसलिए हमें अंदर चलना चाहिए और बात करनी चाहिए। हम लोग अंदर देखते हैं वो सोफे पर बैठे हुए थे। हीरो कहता है मुझे माफ करना, हम लोगों के पास जो रूल और प्लेस है इसमें यहाँ पर कोई भी अच्छी चीजें नहीं है तुम लोगों को यहाँ पर सर्व करने के लिए। ये तो यहाँ पर बस प्योरिटी है जो मैंने खुद से ही यहाँ पर बनाई है। कहती है डैड आप इसी मिरेकलस पॉइजन की बात कर रहे थे जिसने आपको यहाँ पर इमीडिएटली ड्रिंक होते ही हील कर दिया था। हमारा हीरो कहता है कि ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेटेड है, तुम तो बस यहाँ पर कोल्ड वाटर और पानी को पी रही हो। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो अलग ही पर्सपेक्टिव से सोच रही थी। भाई कहती है तुमने यहाँ पर 2 ह्यूमन है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है, उन्हें लाकर कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। अभी ओल्ड मैन कहता है उस समय तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस होने वाला था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा अभी भी याद है। बताते हैं कि जो यहाँ पर हीरो होता है वह फार्मिंग कर रहा था, लेकिन बांकाई उन दोनों को यहाँ पर लेकर आता। हीरो था वह उन्हें यहाँ पर अपना कोल्ड वाटर देता है। इस वजह से जो यहाँ पर ओल्ड मैन था उसकी सारी इंजरी यहाँ पर हील हो जाती है। अपनी डॉटर एवेल से कहता है अगर ये मिस्टर लीपेंग के हेल्प के बगैर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी डॉटर को यहाँ पर दोबारा देखने वाला था। एवेल कहती है तो ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रीसियस थिंग होगी, क्या मैं यहाँ पर इसे इतनी आसानी से पी सकती हूँ। लेजेंडरी हीरो हंसते हुए कहता है तुम जो एडवेंचरस होते हो वो बहुत ही ज्यादा नाइसली यहाँ पर स्पीक करते हो, तुम लोगों को इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं। वह दोनों यहाँ पर लेजेंडरी हीरो का थैंक्स करते हैं, उस ड्रिंक को यहाँ पर पी लेते हैं और काफी ज्यादा शॉक्ड थे। दोनों ही अपनी पावर को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं और वह लोग अपने आप को किसी अलग ही प्लेस पर महसूस करते हैं जहाँ उन्हें किसी चीज की चिंता ही ना थी। आगे हम देखते हैं जो ओल्ड मोन था वह यहाँ पर 3 स्टार आर्कमिस्ट था और अब वह यहाँ पर एक लेवल अप हो जाता है। अब वो यहाँ पर 4 स्टार आर्कमिस्ट बन चुका था। वहीं उसकी डॉटर 1 स्टार मेज थी जो कि 1 स्टार आर्कमिस्ट बन चुकी थी। उसने तो यहाँ पर एक पूरे फाइनल होल लेवल को कंप्लीट कर लिया था। मैंने उसकी डॉटर से कहता है एवेल हमारा जो मैजिक है वो डायरेक्टली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। एवेल कहती है हाँ इसी के साथ जो मदर एल्फ का ब्लड लाइन है वो मेरे अंदर अवेकन हो चुका है और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रोन हो चुकी हूँ। लेजेंडरी उन दोनों को देखता है और कहता है चलो मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा तुम लोगों को कप पिलाने दो। लेकिन ओल्ड मैन मना कर देता है मिस्टर लीपिंग आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, लेकिन ये हमारे लिए इनफ है। मन में सोचता है जो लीपिंग है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गुड पर्सन है, हम उनकी जो यहाँ पर काइंड टूर्नामेंट होता है उसे यहाँ पर ज्यादा ले सकते। तो लेजेंड हीरो भी इस बात के लिए मान जाता है और मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं तुम्हें सर्व कर पाता ड्रिंक्स और स्नैक्स को। लेकिन जो एलिजाबेथ है उसने सारी चीजों को ले लिया है और अगर मैं यहाँ पर चीजों को वापस मांगता हूँ तो मुझे लगता है जो यहाँ पर डीमन क्वीन है वो मुझे यहाँ पर मार ही डालेगी। डीमन क्वीन कहती है जो सारी चीजें हैं वो बाकी की मेरी हैं, अब तुम्हें इन चीजों को लेने के बारे में सोचना भी मत। हीरो भी कहता है अब मेरे पास सर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए मुझे माफ कर देना। वो
दोनों काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब सा महसूस कर रहे थे। लेकिन आगे लेजेंडरी हीरो पूछता है, लेकिन अंकल आप लोग यहाँ पर अटैक कैसे हो चुके? ओल्ड मैन आगे बताता है, मिस्टर ली फेंग ये इस तरह था कि जो यहाँ पर एबल्स की बॉडी है उसने यहाँ पर एल्फ ब्लड लाइन को अवेकन किया है। एबल बताती है जो मेरी मदर थी वो यहाँ पर एल्फ रेस की सैडनेस थी, उन्होंने मुझे यहाँ पर बर्थ दिया जब वो यहाँ पर मेरे फादर के साथ लब में यहाँ पर पढ़ चुकी थी। लेकिन जो एल्फ रेस है उन्होंने यहाँ पर फॉरवर्ड करके रखा है जो इंटर मैरिज होती है अलग अलग रेस के साथ। लेजेंडरी हीरो कहता है तो जो एल्फ थे वो तुम्हें यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। डीमन क्वीन कहती है क्या बकवास कर रहे हो, जो इंटर मैरिज बैन था 2 रेसेस के लिए वो तो यहाँ पर जब डीमन क्वीन थी जो उसने यहाँ पर जब वर्ल्ड को यूनिफाइड किया था वो तो यहाँ पर बैन कर दिया था। डीमन कहता है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है। उसे यहाँ पर जो एबल्स की मदर है उसे यहाँ पर फोर्सली रिटर्न होना पड़ा अपने एल्फ होली लैंड। उसके बाद से मैंने यहाँ पर एबल को लेकर यहाँ पर छुपना चालू कर दिया। हीरो कहता है तो अच्छा मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखा जो एल्फ्स है उन्होंने यहाँ पर हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में फाइंड कर लिया इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर पकड़ना चाहते हैं। वह मन में सोचता है ये तो यहाँ पर हमारे वर्ल्ड की अनदर रोमियो और जूलियट की कहानी है। ओल्डमैन कहता है मेरी वाइफ ने जो सेक्रीफाइस किया और वो यहाँ पर एल्फ ट्राइब में वापस चली गई इसलिए लोगों ने तो हमें यहाँ पर स्पेयर कर दिया था। लेकिन जो हमारे इस टाइम जो हमारा पीछा कर रहे थे वो यहाँ पर डीमन रेल्म के जो डार्क गिल्ड है उनके जो एनबॉयज थे वो हमारे पीछे पड़े थे। लेजेंडरी हीरो कहता है डीमन रेल डार्क गिल्ड ये तो यहाँ पर यहाँ डीमन क्वीन एलिजाबेथ की तरफ देखता है तो एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हारा इससे यहाँ पर क्या मतलब, और वह चिल्लाने लगती है। लेजेंडरी हीरो से माफी मांगता है। एलिजाबेथ बैठ जाती है और कहती है हर चीज को मुझे यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन करो, कहाँ से ये डार्क गिल्ड जो डीमन रेल्म की है वो आई है और वो तुम्हें यहाँ जो एल्फ्स हैं उनको कैप्चर करना क्यों चाहती है। ओल्डमैन बताता है कि मुझे ऐसा सुनने में आया है जो डार्क गिल्ड है वो यहाँ पर मिस्टीरियस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो यहाँ पर डीमन क्वीन एलिजाबेथ जिसने यहाँ पर एक बार वर्ल्ड को यहाँ पर यूनिफाइड कर दिया था उसे यहाँ पर रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्फ्स बताती है कि जो एल्फ्स हैं वो यहाँ पर एक और उनके मटेरियल में से एक है जो यहाँ पर डीमन क्वीन को रिजरेक्ट करने में यहाँ पर मदद करेंगे। जैसा कि मैंने अपने ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है इसलिए वो मेरे यहाँ पर पीछे पड़ चुके हैं। लेजेंडरी हीरो अभी भी यहाँ पर डीमन क्वीन एलिजाबेथ को देख रहा था लेकिन एलिजाबेथ कुछ भी नहीं कहती। लेकिन अगले ही पल हम यहाँ पर एलिजाबेथ को देखते हैं। वह हीरो को उठाकर यहाँ पर झुलाने लगती है और कहती है तुम ये सोचना भी मत, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। लेजेंडरी हीरो फिर से माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर बहुत टाइम से हो इसलिए यहाँ पर काम डाउन हो जाओ। एबल कहती है कि डैड ये लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फादर कहता है तुम्हें यहाँ पर नॉइजी होने की कोई भी जरूरत नहीं। आगे एलिजाबेथ कहती है ऐसा लगता है सिर्फ एक ही साल में यहाँ पर जो बाहर है अर्थ सेटरिंग चेंज हो चुके हैं। तुमसे किसने कहा कि जो यहाँ पर डीमन क्वीन एलिजाबेथ है वो यहाँ पर मर चुकी है। मैन कहता है क्या वो यहाँ पर नहीं मरी है। जो डीमन क्वीन एलिजाबेथ है वो यहाँ पर पिछले 500 सालों से यहाँ पर मिसिंग चल रही है। अगर वो यहाँ पर जिंदा होती तो वो यहाँ पर अपने वर्ल्ड को फिर से रूल करने के लिए यहाँ पर जरूर से आ जाती। लेजेंडरी हीरो सोचने लगता है कि 500 सालों से, एलिजाबेथ तो सिर्फ यहाँ पर 1 ही साल से है। क्यों ना एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें यहाँ पर पता है कि उन लोगों ने क्या कहा कि जो यहाँ पर डीमन क्वीन एलिजाबेथ है वो आखिर किस तरीके से मारी गई। एबल बताती है लिटरेचर के अनुसार हमें बताते हैं कि जो डीमन क्वीन एलिजाबेथ है वो यहाँ पर लेजेंडरी हीरो के द्वारा मारी गई है। और यहाँ पर ओल्ड मैन बताता है ये भी यहाँ पर कहा जाता है जो उनकी बैटल थी वो यहाँ पर पूरे 1 मंथ के लिए चली थी। लेकिन फाइनली जो लेजेंडरी हीरो था वो खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर देता है हीरो कॉन्टिनेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो डीमन क्वीन एलिजाबेथ होती है वो इस तरीके से यहाँ पर मारी जाती है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद डीमन क्वीन एलिजाबेथ अपने यहाँ पर किलिंग इंटेंट को यहाँ पर रिलीज करती है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा था। वह दोनों पर्सन ही यहाँ पर सोचने लगते हैं ये आखिर कैसे हो सकता है। एबल कहती है आखिर ये बाउंड्री किस तरीके की है तो उसे उसका फादर बताता है ये तो यहाँ पर प्योर किलिंग इंटेंट है। और क्वीन एलिजाबेथ कहती है कि ये जो र्यूमर्स है वो यहाँ पर फॉल्स है। ओल्ड मैन और जो यहाँ पर एबल होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं हाँ जो भी कुछ हुआ है वो सारी की सारी गलती है। लेकिन तभी हीरो कहता है क्योंकि यहाँ पर जो लेजेंडरी हीरो है वो मैं हूँ। इस बात को सुनने के बाद भाई दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी तो आत्मा अपने मुंह से निकल जाती है। भाई कहता है जो मेरे साइड में यहाँ पर बैठी हुई है तो यहाँ पर डीमन क्वीन एलिजाबेथ है जिसके बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं जो फादर डॉटर होते हैं उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है और उनका जो यहाँ पर ब्लड के साथ आत्मा ही दोनों गायब हो जाती है। दोनों तो बिल्कुल मर ही चुके थे। हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। सोचती है जो यहाँ पर लेजेंडरी हीरो है वो हंसते हुए उसे मॉक कर रहा है और कह रहा है जो डीमन क्वीन है वो मेरी तरह यहाँ पर इम्प्रेजेंट है और टाइम से इसलिए तुम उसके ऊपर यहाँ पर हंसो। लेकिन तभी एलिजाबेथ कहती है अब बहुत हो चुका है, अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा यहाँ पर एंटरटेन नहीं कर सकती। वह मन में गुस्से होते हुए सोच रही थी जो स्टिंगी ल्यूपिन है जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा इविल है। मुझे अब समझ में आ चुका है उसने इन लोगों को आकर यहाँ पर क्यों बचाया जो कि यहाँ पर हार्मलेस ह्यूमंस हैं कि कितने किसी काम के नहीं। वो बहुत ही ज्यादा ठीक है उसने इन लोगों को यहाँ पर इसलिए बचाया क्योंकि वो उन्हें यहाँ पर बचाकर
मुझे यहाँ पर ह्यूमिलेट कर सके। जो यहाँ पर हीरो है वो बहुत ही ज्यादा जा चुका है मुझे यहाँ पर ह्यूमिलेट करने के लिए, और वह यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फादर डॉटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा थके लग रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। लेकिन वह पूछता है लेजेंडरी हीरो से अब आपका फ्यूचर में यहाँ पर क्या करने का प्लान है। लेकिन वह खड़े होते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें पहले यहाँ पर काम डाउन होना चाहिए। लेजेंडरी हीरो यहाँ पर सोच रहा था से यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ ने जो टाइम बैरियर को तोड़ा है, उस वजह से यहाँ का जो टाइम बैरियर है बहुत ही ज्यादा क्रिटिक हो चुका है, कि इसलिए जो यहाँ पर अंदर 1 साल हुआ था लेकिन बाहर जो 500 साल यहाँ पर बीत चुके थे। रात हो जाती है, हम फादर डॉटर को देखते हैं जो कि बाहर सो रहे होते हैं। तभी एवल कहती है मैंने कभी भी ये यहाँ पर नहीं सोचा था कि जो यहाँ पर ट्रुथ हम पहले 500 सालों से जानते हैं वो इस तरीके से होगा। जो डीमन क्वीन है वो यहाँ पर लेजेंडरी हीरो के साथ लब में यहाँ पर जाएगी और वो दोनों ही यहाँ पर वर्ल्ड को गिव अप कर देंगे और यहाँ पर छुप कर रहने के लिए अपनी जो जिंदगी है वो यहाँ पर आराम से बिताएंगे। तो फादर कहता है कि हमें यहाँ पर अपने जो लाइफ है उन पावरफुल लोगों के साथ यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते। जैसा कि ली पेंग ने कहा है हमें पहले यहाँ पर काम डाउन होना जाना चाहिए, इसी के बाद वो लोग सोचेंगे कि हमें यहाँ पर एस्पायर करना है कि नहीं, इसलिए तुम्हें नॉनसेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं। एबल कहती है अगर लेकिन जो मिस्टर ली पेंग है वो हमें मारना चाहते तो वो हमें यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर बचाते ही क्यों। उसका फादर कहता है तुम इस तरीके से यहाँ पर सोचो, जो कैजुअली वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है और उसकी जो एडवांस स्टेज है उनके सामने तो हमें एक एंड से कम नहीं है, इसलिए वो हमें यहाँ पर पहले एडवांस करना चाहते हैं, हमारी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, फिर वो लोग हमें यहाँ पर मार देंगे सिर्फ उनके मजे के लिए। वो तो यहाँ पर सिर्फ उनके मूड पर डिपेंड करता है कि वो हमें यहाँ पर मारेंगे कि यहाँ पर हमें छोड़ देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर ली पेंग लेजेंडरी हीरो आ जाता है। वो कहता है तुम लोग अभी यहाँ पर फिर से लगे हुए सोने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इविल लग रहा था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो लेजेंडरी हीरो होता है और एल्प्स होती है वह दोनों ही अपने 3 स्टार कॉम्बिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इस वजह से हमें वहाँ पर स्पिरिचुअल वॉरियर देखने के लिए मिलते हैं। वो दोनों आपस में टकराते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उनके पावर के कोलिजन होने के बाद जो ओल्ड मैन था वह एल्प्स कहता है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। एल्प्स कहती है डैड मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ। तभी लेजेंडरी हीरो कहता है कि ये आप तो यहाँ पर सही है कि तुम्हें यहाँ पर अपने टीममेट को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, भले ही तुम्हें यहाँ पर अपने जो सारे के सारे कार्ड है उन्हें यहाँ पर ब्रेक क्यों ना कर दो। और ये चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो डिटर्मिनेशन होती है यहाँ पर खेलने की वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ओल्ड मैन कहता है डिटर्मिनेशन, तभी हम लेजेंडरी हीरो को कहते हैं लेकिन ये तो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं ओल्ड मैन और काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। इसी के साथ डीमन क्वीन भी कहती है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओमनिपियस फीलिंग है। तभी यहाँ पर जो लेजेंडरी हीरो था वह अपने कार्ड्स को चलता है और वहाँ पर हमें एक डायमेंशनल क्रैक देखने को मिलता है, जिस वजह से एल्प्स और ओल्ड मैन दोनों ही यहाँ पर घबरा जाते हैं। और उस क्रैक में से हमें बताते हैं उस क्रैक में से यहाँ पर एक डीमन बाहर निकलता है जो कि जोकर डीमन था। डीमन क्वीन कहती है डैम इट, आखिरकार इसने यहाँ पर क्या समन कर दिया। हमें उस जोकर डीमन के बारे में बताते हैं। उसका नाम है यहाँ पर सुप्रीम क्लाउन किंग लेवल का डीमन होता है, जो कि यहाँ पर 3 स्टार डीमन है। उसे देखने के बाद ओल्ड मैन और एल्प्स तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी जो क्लाउन डीमन होता है वो यहाँ पर डीमन क्वीन एलिजाबेथ को देख लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या झांकने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद वह अपनी नाइफ को यहाँ पर समन करता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं। वो यहाँ पर इन सारी चीजों को बड़े ही डेविलिश तरीके में बोल रहा होता है। डीमन क्वीन एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है और तुम्हें यहाँ पर होते कौन हो मुझे यहाँ पर नीचे दिखाने के लिए। लेकिन भाई बन मन में सोच रही होती है कि उसने यहाँ पर अपनी जो डिग्निटी है उसे यहाँ पर कम्प्लीटली लोअर कर दिया था, क्योंकि जो यहाँ पर लेजेंडरी हीरो था वो यहाँ पर जो नरिशमेंट उसे दे रहा था इस टाइम पीरियड के लिए, उस वजह से वो यहाँ पर वो भी 3 स्टार डीमन गॉड के स्टेज पर पहुंच जाती है। लेकिन ली पेंग एक यहाँ पर 3 स्टार डीमन को कम्प्लीटली और बहुत ही कैजुअली समन कर सकता है। बात से वह काफी ज्यादा परेशान थी। ओल्ड मैन यहाँ पर एल्प्स से कहता है एल्प्स मुझे माफ कर देना, तुम्हारा जो यहाँ पर डैड है वो यहाँ पर पावरलेस है और कुछ भी नहीं कर सकता। एल्प्स कहती है डैड अब अपने आप को यहाँ पर दोस्त मत दीजिए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये तो यहाँ पर मेरी गलती थी कि मैंने वो कार्ड को यहाँ पर यूज किया और जो मिस्टर ली पेंग है उन्हें कम्प्लीटली यहाँ पर अवॉइड कर दिया। जो ओल्ड मैन था वो अचानक से शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि जो उसकी यहाँ पर लाइफ फोर्स है वो बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पर ट्रेन होने लगती है। इस वजह से उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड भी निकलने लगता है। वो यहाँ पर आगे एक कार्ड को भी नहीं चल पा रहा था। उसकी इस हालत को लेजेंडरी हीरो भी देख लेता है और कहता है अंकल क्या आप यहाँ पर ठीक हैं। और वह मन में सोचने लगता है कि जो अंकल की इंजरी है शायद वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थी और वो अभी तक यहाँ पर हील नहीं हो चुकी। वह देखता है कि अंकल अब कार्ड को भी यहाँ पर नहीं उठा पा रहे थे। वह सोचता है
अंकल यहाँ पर कब का यहाँ पर जीत सकते थे, क्योंकि हम देखते हैं अंकल के कार्ड्स में से वहाँ पर 3 किंग होते हैं जो कि यहाँ पर गेम को खत्म करने के लिए यहाँ पर काफी होते हैं। लेकिन वह सोचता है मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा नाइव था कि अंकल मुझे जीतने दे रहे थे, मैं यहाँ पर खुशियां बना रहा था, लगता है कि जो यहाँ पर गेम है वो मेरे लिए नहीं बना है और मैंने उनका जो हीलिंग टाइम था उसे यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया है, जिसके बाद वह कार्ड को यहाँ पर बंद कर देता है। इस वजह से जो यहाँ पर सुप्रीम क्लाउन डीमन था वो भी यहाँ पर चला जाता है, जिसके बाद वह अंकल से कहता है आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए और जो गेम था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजेदार था। और वह यहाँ से चला जाता है और कहता है जो मैंने आप लोगों को ट्रबल दिया उसके लिए मुझे माफ कर देना। उसके जाने के बाद जो यहाँ पर ओल्ड मैन और होते हैं वह कहते हैं जो लेजेंडरी हीरो है उसे यहाँ पर फिगर आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखते हैं कि वो अभी भी यहाँ पर जो सुप्रीम क्लाउन डीमन था उसके शौक में अभी भी होते हैं। कहती है क्या डैड अभी भी हम यहाँ पर जिंदा हैं। आगे हम डीमन क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं, वह कहती है ये कितना ज्यादा रिडिकुलस है, उसने ये कार्ड इन लोगों के साथ खेलने के लिए नहीं बल्कि मुझ पर यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज किया था। और वह यहाँ पर गुस्से में होती है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डिफेंस दिखाए जाते हैं जो अंकल और एल्स थे। वह यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। जो लेजेंडरी हीरो था वह कहता है अंकल वैसे क्या आप यहाँ पर कुछ देर और नहीं रुक सकते, दिनों के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर कम्प्लीटली हील भी हो जाएंगे और इसी के साथ साथ जो मैंने फ्रूट्स को यहाँ पर लगाए थे वो भी यहाँ पर आने को हैं। लेकिन जो ओल्ड मैन था वह लेजेंडरी हीरो के सामने झुक जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे मेरी बेटी को यहाँ पर हील किया, उसके लिए तुम दोनों का यहाँ पर शुक्रिया, और मैं और मेरी बेटी अब तुम दोनों को यहाँ पर डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है। उन सभी चीजों के लिए लेजेंडरी हीरो का थैंक्स करता है जो उसने उसकी डॉटर और उसके लिए यहाँ पर किया था। लेजेंडरी हीरो कहता है इसे थोड़ा आप सीरियस टोन में मत कहिए, ये तो यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं थी। ओल्ड मैन कहता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे हम इस प्लेस के बारे में किसी को कोई भी चीज नहीं बताने वाले। इसी के साथ हम देखते हैं एल्प्स के हाथ में एक गिफ्ट होता है। वह कहती है मिस्टर ली फेंग आप अभी भी हम लोगों को यहाँ पर एक प्रीशियस गिफ्ट देना चाहते हैं। लेजेंड हीरो कहता है नहीं नहीं ये यहाँ पर कोई भी जरूरी बात नहीं है, ये तो यहाँ पर बस ऑर्डिनरिटी है, इसमें इतने में यहाँ पर माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं। इसी के साथ लेजेंड हीरो ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है इसी के साथ साथ ये जो मूवमेंट है वो आप लोगों के लिए है। ओल्ड मैन देखता है कि उसके हाथ में कार्ड्स होते हैं तो वह कहता है ये तो यहाँ पर, तभी लेजेंड हीरो कहता है कि आप इन्हें यहाँ पर रख सकते हैं। वह रोते हुए कहता है कि जो कार्ड स्किल्स है वो मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हैं और इसीलिए मुझे लगता है जो कार्ड्स है वो मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तभी हम देखते हैं डीमन क्वीन एलिजाबेथ वहाँ पर आती है, उसे देखकर जो ओल्ड मैन था वह शॉक्ड हो जाता है। तभी डीमन क्वीन एलिजाबेथ उनसे कहती है हरी अब यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर काफी स्पीड के साथ प्लेस से यहाँ पर निकल जाते हैं। लेजेंड हीरो उन्हें यहाँ पर बाय बाय करता है। इसके बाद हम डीमन क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अंदर जाती है घर के और कहती है जैसा कि वो लोग यहाँ पर जा चुके हैं और सारी चीजें यहाँ पर नॉर्मल हो चुकी हैं, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे लिए इस क्वीन के लिए यहाँ पर खुद बना ही सकते हो। लेजेंडरी हीरो भी इसके लिए यहाँ पर मान जाता है। आगे हम ओल्ड मैन और उसकी डॉटर को देखते हैं। ओल्ड मैन उसकी डॉटर को लेकर काफी स्पीड से यहाँ पर भाग रहा था। वह कहता है हमें यहाँ पर भागना होगा, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तभी उसकी डॉटर कहती है डैड थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रुक जाइए एक मोमेंट के लिए, मैं तो यहाँ पर और भी ज्यादा इस चीज को नहीं झेल सकती। उसके बाद जो ओल्ड मैन था वह यहाँ पर रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। वह कहता है ये तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर जो लेजेंड हीरो उसका यहाँ पर जो गेम टेस्ट था वो तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा था। इसी के साथ साथ जो डीमन किंग है उसका जो यहाँ पर थ्रेट, ये तो लगता तो मैं तो यहाँ पर आज मारे जाना ही वाला हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर पुराने सीन को बताते हैं कि लास्ट नाइट मैच खत्म होने के बाद जब यहाँ पर लेजेंड हीरो चला जाता है उसके बाद डीमन क्वीन एलिजाबेथ वहाँ पर आती है। इसी के साथ वह अपनी पावर का उन दोनों के ऊपर इस्तेमाल करती है, जिससे उन्हें लगता है कि हम तो यहाँ पर मारे ही गए हैं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि वो लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं उनके गले में एक यहाँ पर कर्स टाइप की चीज होती है। एलिजाबेथ उनसे कहती है कि मैं एलिजाबेथ तुम्हें कमांड करती हूँ कि तुम कल सुबह तक इस प्लेस को यहाँ पर छोड़कर चले जाओगे। यहाँ पर तुम बाहर जाओगे तो तुम इस प्लेस और जो डीमन क्वीन और लेजेंडरी हीरो है उनके बारे में तुम्हें यहाँ पर किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेजेंडरी हीरो की यहाँ पर प्रेजेंस है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ओल्ड मैन था और उसकी डॉटर थे इस चीज के लिए यहाँ पर मान जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर डीमन क्वीन का कुछ भी नहीं कर सकते थे। आगे जो डीमन क्वीन एलिजाबेथ होती है वह उसे बताती है अगर तुम्हारे मन में यहाँ पर एक भी आइडिया आता है इस डीमन क्वीन के अगेंस्ट में जाने का, जो कर्स मार्क तुम्हारी नेक पर बना हुआ है वो तुम्हारे सिर को तुम्हारी बॉडी से एक पल में ही यहाँ पर अलग कर देगा। हम ओल्ड मैन और उसकी डॉटर को देखते हैं। ओल्ड मैन कहता है यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसका ट्रुथ तो यही है कि जो डीमन क्वीन है जो यहाँ पर पूरी दुनिया पर राज किया करती थी, और जो लेजेंडरी हीरो है जो यहाँ पर डीमन क्वीन को मारने के लिए ही पैदा होता है, उन दोनों ने ही यहाँ पर अपने कॉन्फ्लिक्ट को जाना करते हुए और इस बल्द से यहाँ पर टायर होने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर बाहरी दुनिया से डिस्टर्ब ना होने का यहाँ पर फैसला कर लिया है। अभी उसकी डॉटर एल्स कहती है डैड हमें तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर प्लेस है वो मुझे यहाँ पर थोड़ी फैमिलियर लग रही है। ओल्ड मैन उस प्लेस को देखते हैं वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ था। वह कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ही पल में इतनी दूर यहाँ पर
भागकर कैसे आ सकता हूँ। तभी हमें यहाँ पर बांकाई जो कि लेजेंड हीरो का डॉग है उसे देखते हैं। वह कहता है इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना और यहाँ पर वापस भेजना है। जो यहाँ पर मास्टर है और जो वो फेयर वुमेन, इसका मतलब यहाँ पर जो डीमन क्वीन है उसे यहाँ पर परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन बताते हैं कि जो ओल्ड मैन था वह इतनी दूर यहाँ पर भाग के बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि जो बांकाई था वो अपने यहाँ पर जेट सूट की मदद से ओल्ड मैन को हवा में ही इतनी दूर यहाँ पर एक पल में लेकर आ जाता है। और वो इतना ज्यादा पैनिक था तो उसे इस चीज का यहाँ पर कोई भी पता नहीं चलता। जो ओल्ड मैन होता है वह कहता है कि जो यहाँ पर डार्क गिल्ड के अपोस्टल थे उनके कॉर्प्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर सभी प्रकार के जो हाई लेवल डीमंस होते हैं वो यहाँ पर आसपास मौजूद होंगे, इसीलिए हमें यहाँ पर जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। अभी बांकाई को देखते हैं। वह कहता है आखिरकार वो यहाँ पर कौन सी चीज इतने फास्ट तरीके से यहाँ पर आ रही है। लेकिन वह आगे कहता है मुझे इन सारी चीजों की केयर करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो यहाँ पर बेटर है कि मैं यहाँ पर वापस चला जाता हूँ और उस यहाँ पर जो फेयर्स वुमेन है उससे यहाँ पर थोड़ी पिटाई खा लेता हूँ। वह अपने यहाँ पर पोर्टल की मदद से वापस चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं ओल्ड मैन और उसकी डॉटर के सामने बहुत सारे लोग यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं जो कि यहाँ पर डीमंस थे। बट डीमन हंस रहा होता है जो कि वही डार्क गिल्ड के अपोस्टल होते हैं। उनमें से जो यहाँ पर मेन डीमन होता है वो यहाँ पर ग्रेट अपोस्टल होता है। वह अभी भी यहाँ पर हंसे ही जा रहा था। जो दोनों यहाँ पर ओल्ड मैन और उसकी डॉटर होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा शौक थे। इसके बाद हमें उसी डीमन के बारे में बताते हैं जो कि डार्क गिल्ड का ग्रेट अपोस्टल लेवल 2 स्टार का ग्रेट डीमन स्पिरिट है। इसी के साथ साथ उसके साथ यहाँ पर डार्क गिल्ड के अपोजिट लेवल 4 स्टार डीमन स्पिरिट भी होते हैं। इसी के साथ उसके पास एक 3 स्टार डीमन स्पिरिट भी होता है। ऐसे ही करके उनके पास यहाँ पर बहुत सारे अपोजिट होते हैं जो कि यहाँ पर 4 स्टार 3 स्टार और 2 स्टार हर एक लेवल के यहाँ पर अपोजिट मौजूद थे। इसी के साथ साथ हमें ओल्ड मैन और उसकी डॉटर के लेवल के बारे में भी बताते हैं जो कि दोनों ही यहाँ पर ग्रांड मेज के 1 स्टार लेवल पर होते हैं। सभी के सामने इनकी पावर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं थी, एक ही बंदा उनका इन दोनों को आसानी से यहाँ पर मार सकता था। ओल्ड मैन इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार अब हमें यहाँ पर कौन बचाएगा। जो एल्स होती है वो बताती है कि हम दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बिग है और मुझे आप इन लोगों के साथ चले जाने दीजिए और बस यहाँ पर ठीक रहिए और यहाँ पर से भाग जाइए। जो ओल्ड मैन था वह कहता है भले ही यहाँ पर गैप इतना ही बड़ा यहाँ पर ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन जब से मैंने उन दोनों की यहाँ पर जो रिल्म है उसे यहाँ पर देखा है इसके बाद जो अपोस्टल होते हैं वो मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वह कहता है जो डेड है वो यहाँ पर जो आयरन हार्टेड बॉस है जो हीरोज का है उसे यहाँ पर यूज करने वाला है। जैसे ही उस चीज को यहाँ पर यूज करता है हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल माना यहाँ पर रिलीज होने लगता है। इस बात से जो अपोजिट थे उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। जो यहाँ पर ग्रेट डीमन था वो भी यहाँ पर इस बात को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। वह कहता है जब से तुम्हारी मैम ने यहाँ पर जो एल्फ टाइप में उसमें वापस जाने का फैसला किया था तो तुम्हारी देखभाल तुम्हारे डैड ने की है और मैं ये यहाँ पर आखिरी दम तक करके रहूंगा। हम लोग यहाँ पर हमेशा भागते ही आए हैं, लेकिन वह आगे कहता है जो डैड थे वो यहाँ पर रॉब थे। जो स्केपिंग है वो हमेशा यहाँ पर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होती। अगर हम इस डिफिकल्ट को यहाँ पर पार कर लेते हैं तो मैं तुम्हें यहाँ पर जो एल्फ ट्राइब है उसके पास ले जाऊंगा और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मॉम से यहाँ पर रियूनाइट कराऊंगा, जैसा कि मैंने तब किया था जब मैं तुम्हारी यहाँ पर मॉम से मिला था। जिसके बाद हम देखते हैं उन कार्ड्स में से जो यहाँ पर 4 की यहाँ पर सीरीज होती है उसे यहाँ पर रिलीज करता है और उस कार्ड को यहाँ पर यूज करता है। जब वो यहाँ पर कार्ड समनिंग का यूज करता है हम देखते हैं कि वहाँ पर समनिंग में से 4 बैम्ब एरो कोड डिसेंडेंट यहाँ पर समन हो जाती हैं। वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा शौक थे। तभी एल्प्स कहती है ये तो मेरी यहाँ पर मॉम है और हम देखते हैं ओल्ड मैन अपने कार्ड को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है और हम जो एरो कोड डिसेंडेंट होते हैं उसे देखते हैं वह अपने एरो से अपने बो से एक एरो को यहाँ पर रिलीज करती है। इस वजह से जो सारे के सारे यहाँ पर अपोजल होते हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर मारे जाने लगते हैं और आखिर में जो यहाँ पर एरो होता है वो ग्रेट डीमन को जाकर यहाँ पर हिट करता है। उसे यहाँ पर लग रहा था कि वो उस एरो को यहाँ पर बड़े ही आसानी से रोक लेगा और इसलिए वो यहाँ पर हंस रहा था, लेकिन हम देखते हैं एरो की पावर इतनी ज्यादा थी। एरो उसके हाथ से यहाँ पर निकलने के बाद उसके पूरे यहाँ पर बॉडी को तबाह कर देता है। ओल्ड मैन उन कार्ड को यहाँ पर फिर से वापस रख लेता है। उसकी जो मॉम थी वो यहाँ पर डिस्पेट होने लगती है, जिसके बाद वह यहाँ पर डैड से कहती है डैड क्या आप यहाँ पर ठीक हैं? देखते हैं कि जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर ठीक था। वह कहता है लगता है तुम्हारे डैड को यहाँ पर अपना जो प्रोफेशन है उसे यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। हमें बताते हैं यहाँ से अभी इसी समय से यहाँ पर एक जो प्रोफेशन है वो बॉर्न होता है जो हीरो कॉन्टिनेंट है उसमें यहाँ पर, और उसका नाम हमें यहाँ पर कार्ड मास्टर बताते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको और भी वीडियो यहाँ पर चेकआउट करनी है तो चैनल को चेक जरूर से कीजिएगा। थैंक्स। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लेजेंड हीरो यहाँ पर इविल स्माइल देता है, लेकिन अगले ही पल हम उसे देखते हैं जो कि काफी क्यूट तरीके से कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर सोए नहीं हो तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम यहाँ पर कार्ड्स को खेलते हैं। जो ओल्ड मैन था वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुम इतनी रात को यहाँ पर कार्ड्स खेलना चाहते हो। अगले ही
कल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। वो लोग एक प्लेस पर कार्ड खेलने के लिए तैयार थे। लेजेंडरी हीरो कहता है जैसा कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर रूल समझा दिए हैं, और क्या तुम लोगों को अभी भी यहाँ पर कोई दिक्कत है? ओल्ड मैन कहता है मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। हम एल्फ्स को देखते हैं। वह सोचती है जैसा कि डैड ने कहा, जो मिस्टर ली फेंग है वो हमारी यहाँ पर आए है, वो जानना चाहते हैं, मतलब कि हमें टेस्ट करना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर मानना है कि नहीं। आगे हम लेजेंड हीरो को देखते हैं। वह कहता है तो चलो मैं यहाँ पर कार्ड्स को चलना चालू करता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर एल्फ्स को देखते हैं। वह बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी, लेकिन वह आगे पूछती है मिस्टर ली फेंग, क्या मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जो ये गेम है उसका यहाँ पर नेम क्या है? ये सुनने के बाद जो हीरो था वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और सोचने लगता है कि अगर मैं इन्हें यहाँ रियल नेम बताता हूँ, जो कि लैंडलॉर्ड है, उन्हें यहाँ पर इस वर्ल्ड के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। वह कहता है मुझे बस थोड़ा सोचने को टाइम दो। वह सोचने लगता है, थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है चलो हम इसे यहाँ पर ड्रैगन फाइट बोलते हैं। ड्रैगन फाइट का नाम सुनकर वह दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उनके एक्सप्रेशन तो काफी ज्यादा ही यहाँ पर देखने लायक थे। वहीं पर हम डीमन क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं। वह भी इस बारे में सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। हमें बताते हैं कि उसने यहाँ पर हाई लेवल का यहाँ पर कंसीलमेंट टेक्निक का यूज किया था, जो कि यहाँ पर छुपकर लेजेंडरी हीरो के ऊपर नजर रखी हुई थी। सोचने लगती है आखिरकार ये आदमी यहाँ पर क्या करना चाहता है। आगे हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं। वह कहता है ये गेम इस तरीके का है जैसे कि तुम लोग जो ब्रेव हीरोज हो, दोनों को मिलकर जो यहाँ पर ड्रैगन है उसे डिफीट करना होगा। और वह बताता है कि हमें यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर हीरो बनना है कि यहाँ पर ड्रैगन। तो हम कार्ड को ड्रॉ करके यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। हम ओल्ड मैन और उसकी डॉटर को देखने लगते हैं, जो यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं धीमी आवाज में कि यहाँ पर ये तो पक्का हो चुका है कि ये हमारे लिए यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। हम उन दोनों के पर्सपेक्टिव से लेजेंडरी हीरो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही अपने इविल टोन में उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर कार्ड्स को चलना चालू करता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर रिमेम्बर करना, मतलब कि याद रखना कि जब भी तुम यहाँ पर कार्ड को चूज करो तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली चूज करना। हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं जिसने अपने कार्ड्स को यहाँ पर चूज कर लिया था। वो कहता है कि मैंने तो अपना कर लिया है, अब तुम लोगों को यहाँ पर जल्दी करने की बारी है। हम ओल्ड मैन को देखते हैं। भाई कहता है एल्फ से यहाँ पर अब कोई भी रूम नहीं बचा है हेडिटेशन करने के लिए, हमें अपने कार्ड को चूज करना होगा। उसकी डॉटर भी यहाँ पर मान जाती है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होने के बावजूद भी उस कार्ड को यहाँ पर उठा लेती है। जैसे ही वह दोनों यहाँ पर कार्ड्स को उठाते हैं और वह महसूस करते हैं उनकी जो आधे बाजू की प्लेस थी वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। उन्हें एक बहुत ही ज्यादा अचानक सा महसूस होता है। वह कहता है कि ये तो यहाँ पर एक दूसरी रियल्म है। वहीं हम एल्फ्स को देखते हैं। वह कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला, बस मैंने यहाँ पर कार्ड को उठाया है और जो सारा का सारा मेरा मैजिक पावर है वो यहाँ पर ड्रेन हो गया। आगे भाई अपने डैड से कहती है डैड मुझे यहाँ पर माफ करने देना, लेकिन ओल्ड मैन कहता है इसमें यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, तुम्हें यहाँ पर पहले रेस्ट करना चाहिए। हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं। वह उनसे पूछता है क्या तुम यहाँ पर ड्रैगन बनना चाहते हो। हम उसके बाद उनके कार्ड्स को देखते हैं। लेजेंडरी हीरो सोच रहा था जो मेरे कार्ड है वो इतने ज्यादा भी यहाँ पर बड़े कार्ड नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर इतने ज्यादा खराब भी नहीं है और इसमें तो छोटे बड़े किंग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये गेम यहाँ पर खेलने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम ओल्ड मैन को देखते हैं, बट ड्रैगन बनने से यहाँ पर मना कर देता है और जो एल्फ्स थी वो भी यहाँ पर मना कर देती है। हम उन्हें उनके कार्ड्स देखते हैं, जो कि उनके कार्ड्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे थे और लेजेंडरी हीरो को देखकर सोचते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक 4 और एक ए आ जाए तो इसके बाद हम यहाँ पर जीत सकते हैं। आगे लेजेंडरी हीरो उनसे एक और बार पूछता है क्या तुम लोग यहाँ पर पक्के हो कि तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन नहीं बनना। वो दोनों इसके लिए मना कर देते हैं। तो जो हीरो था वह कहता है मैं अब बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होगा, तो चलो मैं ही यहाँ पर अपने कार्ड को चूज कर लेता हूँ। अपने कार्ड्स को उठाता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर 8, 10 और क्यू होता है। उन कार्ड्स को देखने के बाद जो लेजेंडरी हीरो था वो इतना ज्यादा यहाँ पर खुश नहीं होता, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। जो ओल्ड मैन और एल्फ्स थे वह सोचने लगते हैं कि जो मिस्टर ली फेंग है वो यहाँ पर डिससेटिस्फाइड है हमारी परफॉर्मेंस से। और हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं। भाई कहता है कि चलो मैं यहाँ पर पहले चलता हूँ। वो यहाँ पर 8 चलता है और कहता है अंकल आपकी बारी यहाँ पर। वह अपने कार्ड्स को यहाँ पर निकालने लगता है और सोचता है जब तक हम यहाँ पर इनके टेस्ट को पास नहीं कर लेते हम यहाँ पर नहीं बचने वाले, हमें यहाँ पर गिव अप भी नहीं कर सकते, हमें इनसे यहाँ पर जो स्पेयर है उसे करना ही चाहिए। वह अपने कार्ड को बाहर निकालता है, लेकिन वह यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड था और महसूस करता है कुछ तो यहाँ पर गलत हो रहा है। वह यहाँ पर अपने एजे जोकर की कार्ड चलता है। जो एल्फ्स थी वो भी यहाँ पर उसके डैड की हालत को देख लेती है और वह कहती है क्या आप यहाँ पर ठीक है। उसका जो डैड होता है वह कहता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं यहाँ पर सारी चीजें हैं उन्हें यहाँ पर हैंडल कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। एल्फ्स को देखते हैं, वो यहाँ पर इस चाल को पास कर देती है। हम हीरो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी चाल चलने के बारे में सोचता है और बहुत सारी यहाँ पर स्ट्रेटजीज बनाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह कहता है चलो यहाँ पर छोड़ो मैं भी यहाँ पर पास करता हूँ। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो ओल्ड मैन था वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुमसे यहाँ पर सच में चलना नहीं चाहते। लेजेंडरी हीरो उसे यहाँ पर मना कर देता है। ओल्ड मैन सोचने लगता है जो मिस्टर
ली पेंग है वो डेलिबरेटली यहाँ पर मुझे यहाँ पर लगातार चाल चलने के लिए कह रहे हैं। क्या वो यहाँ पर चाहते हैं कि मेरी जो लाइफ फोर्स है वो यहाँ पर कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, और अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मुझे जल्द से जल्द अपने जो कार्ड है उनको यहाँ पर चलना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा भी जा सकता हूँ। वो अपने यहाँ पर एक सीरीज को बना देता है, उन्हें दिखाते हुए कहता है जैसे कि रूल्स है, अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड को चलता हूँ तो मैं यहाँ पर जो फ्राइड ड्रैगन है उसे समन कर सकता हूँ। लेकिन उसका ऐसे ही करते जो उसकी यहाँ पर पावर होती है वो और भी जल्दी से चांद पर जाने लगती है, जो कि लाइफ फोर्स। इस बार वो यहाँ पर समझ जाता है कि इस बार जो उसका प्राइस है वो यहाँ पर उसका लेग जाने वाला है। वह कहता है कि जितने बड़े तुम कार्ड को यहाँ पर चलोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें यहाँ पर प्राइस चुकानी पड़ेगी। देखते हैं उसकी यहाँ पर लाइफ फोर्स की पावर से जो यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन था वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उस चीज को देखकर जो यहाँ पर एल्स और उसका डैड था काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। हम ड्रैगन को देखते जो कि अपने माना बॉल को तैयार कर देता है और शूट कर देता है, जो कि यहाँ पर लेजेंड के ऊपर किया था। अंकल बीरेस मतलब कि जो एल्स और उसके डैड होते हैं जो काफी ज्यादा यहाँ पर डरे हुए थे। हमें यहाँ पर डीमन क्वीन को देखते हैं जो इन सारी चीजों को यहाँ पर देख रही थी, और हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने के बाद धीरे धीरे जाने लगता है। ओल्ड मैन सोचने लगता है कि ऐसा लगता है जब हम यहाँ पर अपने जो कॉम्बिनेशन कार्ड होते हैं उन्हें यूज करते हैं, जो सिचुएशन होती है हम उसे यहाँ पर पलट सकते हैं। मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा खत्म हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैंने लेजेंडरी हीरो का बहुत ही ज्यादा ऑफेंड कर दिया है, और अब मुझे लगता है मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। हम हीरो को देखते हैं वो यहाँ पर अपनी सोच में बिजी था, लेकिन उस अटैक के कारण उससे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वह यहाँ पर ओल्ड मैन से कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा खेला। ओल्ड मैन यहाँ पर सरप्राइज था और कहता है मिस्टर लीपेंग क्या आप यहाँ पर ठीक है? हीरो कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं चाहता, तुम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। ओल्ड मैन भी कहता है चलो मैं यहाँ पर ठीक है समझ गया, और वह अपनी चाल को फिर से चलता है, जो कि यहाँ पर A3 परिवार की तरह जो एल्प्स होती है वो यहाँ पर पास कर देती है। जिसके बाद लेजेंडरी हीरो को टर्न आती है, वो यहाँ पर अपनी 10 चलता है, और जो यहाँ पर ओल्ड मैन था वह यहाँ पर पास कर देता है। एल्स भी हर बार की तरह पास कर देती है, लेकिन हम हीरो को देखते हैं वो हंसता है और हंसते हुए अपने कार्ड की सीरीज को चलता है, जो कि 6, 7, 8, 9, 10 J और Q थी ट्रेड्स, वो कि यहाँ पर इस सीरीज के कॉम्बिनेशन थे। हम देखते हैं ओल्ड मैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसको महसूस होता है जो स्काई डिस्ट्रॉइंग बेब होती है उसके सामने थी। वो बेब इतनी ज्यादा पावरफुल थी जो कि उसकी डॉटर को और उसे यहाँ पर ब्याह कर ले जाती है। ओल्ड मैन कहता है एल्स तुम्हें बस उसी प्लेस पर यहाँ पर रहने की जरूरत है। जो एल्स थी वो भी अपने डैड के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित। देखते हैं कि वो बेब के अंदर चले जाते हैं और उनको यहाँ पर सांस लेते ही नहीं बन रहा था, और इसी के साथ जो उनकी एनर्जी थी वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जल्दी ड्रेन होने लगती। देर बाद वह अटैक यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एल्स कहती है और दोनों ही कहते हैं हम यहाँ पर नहीं खेल सकते। अभी लेजेंड हीरो कहता है चलो ठीक है, जो नेक्स्ट पार है वो यहाँ पर एक पेयर है, और ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर माना था मतलब की लाइफ फोर्स थी उससे बने हुए यहाँ पर एक हॉर्स आ जाता है और एक चैरियट भी आ जाती है, जिस पर यहाँ पर 2 वॉरियर सवार थे। एल्स और उसका फादर यहाँ पर काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है हम यहाँ पर ऐसे नहीं हरा सकते, और वो यहाँ पर पास कर देता है। लेकिन इस बार जो एल्स थी वो कहती है वेट, मैं यहाँ पर इस बार अपनी चाल चलने वाली हूँ, और वो इस बार हमें यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस दिखाई जाती है। उसका डैड कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मालूम हर एक यहाँ पर चाल को चढ़ने के लिए तुम्हें जो लाइफ फोर्स है उसको प्राइस को चुकाना होगा। कहती है मैं हर बार यहाँ पर हाइड करके नहीं रह सकती, मुझे भी आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, तो मैं इस बार ये करके रहूंगी। जिसके बाद वह यहाँ भी अपने पैर को चलती है जैसे की लेजेंडरी हीरो ने चला। हम देखते हैं कि उसने भी यहाँ पर सेम वॉरियर को हॉर्स चैरियट और वॉरियर को समन कर लिया था। उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली थी, लेकिन इसी के साथ ये यहाँ पर पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और भी इंटरेस्टिंग सीरीज को देखने के लिए चैनल को चेकआउट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉइज एक्सप्लेनर। आज हम यहाँ पर हीरो एक्स डीमन क्वीन के चैप्टर नंबर 16 और 17 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाते हैं कि अब तक 1 हफ्ता बीत चुका है, और यहाँ पर जो हीरो था वो बहुत ही मजे से जो अपने उगाए हुए हाइब्रिड फ्रूट थे उन्हें यहाँ पर खा रहा होता है, और सोचता है कि जो मैजिकल वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जो उसके हाइब्रिड फ्रूट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन भाई सोचता है बिना किसी के यहाँ पर शेयर करके मुझे यहाँ पर थोड़ा कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि भाई किसी के साथ बैठकर इन फ्रूट को शेयर नहीं कर सकता था। भाई सोचने लगता है जो डीमंस होते हैं, वॉरियर्स और जो एल्फ्स होते हैं, ये दुनिया बाहर की बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पहले मैं सोचता था कि यहाँ पर मैं एक पीसफुल लाइफ फॉर्मिंग कर एक पीसफुल लाइफ, एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ को जी सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास सब कुछ हो और मैं यहाँ पर बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट करता हूँ, मेरा जो यहाँ पर हार्ट है वो यहाँ पर रेस्टलेस हो जाता है, और मैं बाहर यहाँ पर देखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर कितने अच्छे हैं। मैं सभी चीजों को यहाँ पर देख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। अभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं। भाई कहती है क्या हुआ, तुम्हारा जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा आज लो लग रहा है। तो यहाँ पर हीरो बोलता है कि मैं यहाँ पर बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन चलो छोड़ो, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं जो यहाँ पर वो वीक हूँ। तो एलिजाबेथ कहती है तो चलो, तुम्हारा दिल भी फाइनली यहाँ पर इस प्लेस को छोड़ने का कर गया है, तुम चाहो तो मेरे साथ एक बार की यहाँ पर ट्रिप कर सकते हो। इसे सुनने के बाद जो हीरो था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या हम यहाँ पर सच में कर सकते हैं। वही मैंने सोच रहा था कि अगर डीमन क्वीन मेरे
साथ हो जो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके, तो मुझे बाहर घूमने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एलिजाबेथ कहती है बकवास करना बंद कर दो, और यहाँ पर लिसा हमें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाते हैं वो थोड़े यहाँ पर जो एडवेंचरस टाइप के कपड़े पहन लेते हैं जो उन दोनों पर काफी सूट हो रहा था। एलिजाबेथ कहती है ये कपड़े मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आए। हम यहाँ पर बांकाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देता है। एलिजाबेथ कहती है कि हम इससे यहाँ पर जो पास के टाउन में है उसमें सीधे जा सकते हैं। लेजेंड हीरो कहता है क्या बात है, ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी कन्वीनियंट स्किल है। देख कर लग रहा था कि उसे इस बारे में अभी तक यहाँ पर मालूम ही नहीं था कि बांकाई यहाँ पर क्या क्या कर सकता है। वह लोग गेट के पास जाने लगते हैं, लेकिन हीरो यहाँ पर एलिजाबेथ को रोकता है और कहता है मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। कहता है कि जब हम यहाँ पर बाहर जाएंगे पहले नंबर पर तुम यहाँ पर मुझे अकेले नहीं छोड़ोगी, दूसरा तुम यहाँ पर जो अपने इमोशन है उनको यहाँ पर स्टेबल करके रखोगी, और तीसरा यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर लो प्रोफाइल रहकर बाहर चलना होगा। तुम्हें यहाँ पर अब पावर को ज्यादा शो नहीं कर सकती। वही आगे हम इन सभी चीजों को डीमन क्वीन के यहाँ पर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो लेजेंडरी हीरो था वह बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि पहले तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, दूसरा नंबर तुम्हारा जो टेम्पर है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे कंट्रोल में रखना, और तीसरा तुम्हें यहाँ पर अपनी किसी भी मैजिक को यहाँ पर रेकलेसली यूज नहीं कर सकती, वरना तुम मेरे पर जो ऑर्डिनरी पीपल बनने का फन है उसे यहाँ पर खराब कर दोगी। एलिजाबेथ यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और समझ जाती है। ये लोग कहता है फाइनली बहुत समय के बाद यहाँ पर मैं बाहर जा रहा हूँ, और यहाँ पर बाहर जाने के बाद क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर वापस इस जगह पे आओगी क्या। लेजेंड हीरो सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर इस ब्लेज का प्रोटेक्शन बैरियर था वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जो डीमन क्वीन है उसके प्रोटेक्शन के बिना यहाँ पर बहुत सारे जो डीमन विनेस्ट है वो मुझे यहाँ पर फुट का समझकर खा जाएंगे। डीमन क्वीन होती है वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर जरूर से आऊंगी, और भाई मन में सोचती है जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियली डिफीट नहीं कर सकती इविल हीरो, मैं यहाँ पर जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे मेरा यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। जो लेजेंडरी हीरो था भाई उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। डीमन क्वीन कहती है लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है जो तुम्हें यहाँ पर माननी होगी। हीरो कहता है क्या रिक्वेस्ट है, हमें बताते हैं। एलिजाबेथ उसे यहाँ पर जब वापस आते हैं वो लोग तो यहाँ पर पुडिंग बनाने के लिए कहती है। लेजेंड हीरो भी उसकी इस बात को यहाँ पर आसानी से मान जाता है, और हम देखते हैं आगे भाई लोग टेलीपोर्टेशन गेट की मदद से यहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं। आगे हम लेजेंड हीरो को देखते हैं, उसके चेहरे पर पहले तो लाइट पड़ती है, और जैसे ही भाई अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है। हमें आगे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी दिखाई जाती है, और हमें उस सिटी का नाम बूस्टर टाउन बताया जाता है जो की एक न्यूट्रल सिटी है, मतलब की सभी जो स्पीसीज है उसमें यहाँ पर एक साथ रह सकती है। लेजेंडरी हीरो को देखते हैं भाई इस प्लेस को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है वाओ ये प्लेस तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने गेट के बाहर पैर रखते ही किसी दूसरे वर्ल्ड में यहाँ पर एंटर कर लिया हो। भाई कहता है एलिजाबेथ जरा यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस शॉप में यहाँ पर बेच रहे हैं। तभी भाई कहता है यहाँ पर इन पोस्ट तो देखो, भले ही ये यहाँ पर रेगुलर है, यहाँ पर इनके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर बेच रहे हैं। हम देखते हैं जो लेजेंडरी हीरो होता है भाई पूरे मार्केट में इधर से उधर घूमते रहता है, काफी ज्यादा एक्साइटेड था। एलिजाबेथ सोच रही होती है कि 500 ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड है वो अभी के अभी यहाँ पर वैसा के वैसा ही है, यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। आगे जो लेजेंड हीरो था भाई कहता है जैसा कि अंकल भी से यहाँ पर कह रहे थे, यहाँ उतने बाहर उतना ज्यादा क्यूटिक बिल्कुल भी नहीं है। आगे एलिजाबेथ कहती है बेल ये सब मेरे कारण है, जो मैंने यहाँ पर अपने जो डीमन किंगडम था उसकी जो फाउंडेशन रखी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तुम यहाँ पर देख ही सकते हो। वह यहाँ पर और भी कुछ बताती है, लेकिन जब वह आंखें खोलकर देखती है तो यहाँ पर जो हीरो था वह यहाँ पर गायब हो जाता है, और वह आगे देखती है कि भाई एक टॉय शॉप पर एक छोटी सी लड़की से कुछ यहाँ पर बातचीत कर रहा था। भाई मन में कहने लगती है नॉनसेंस, ये कैसी बात है, वो तो मेरी जो यहाँ पर पास्ट लाइफ की मतलब की जो उसकी पास्ट की अचीवमेंट्स हैं उन्हें तो वो अपनी आंखों में यहाँ पर रखता ही नहीं है। हम लेजेंड हीरो को देखते हैं, भाई उन टॉयज को देखकर कहता है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, और उनकी जो यहाँ पर स्विच डिटेल्स है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आगे भाई पूछता है लिटिल सिस्टर की ये सब चीजों को यहाँ पर तुमने बनाया है क्या। भाई लड़की कहती है हाँ मैंने इन्हें बनाया है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें यहाँ पर इनके प्राइस को थोड़ा कम करके तुम्हें ऑफर कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर हम एक बीस्ट को देखते हैं जो आ जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने परमिशन दी इस स्टॉल को यहाँ पर लगाने के लिए। देखते हैं भाई अपने पैर से उस स्टॉल को यहाँ पर बिखेर देता है, जिस वजह से जो सारे टॉयज होते हैं वो यहाँ पर गिर जाते हैं। आगे जो यहाँ पर डीमन बीस्ट होता है भाई उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है स्टिंगी गर्ल तुमने यहाँ पर जो जिस चर्च में तुम यहाँ पर रहती हो वो यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर गैंग है उससे प्रोटेक्शन मनी यहाँ पर देती है। उस चर्च ने मुझे अभी तक यहाँ पर जो प्रोटेक्शन फीस है वो अभी पेड नहीं की है, और तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे कर सकती हो कि मेरे प्लेस पर यहाँ पर तुम स्टॉल लगा सको। देखते हैं कि वह लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ हम उसके यहाँ पर थोड़े जो भाई बहन होते हैं उन्हें भी देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर घबराए हुए थे। तभी जो यहाँ पर बीस्ट होता है भाई उस लड़की को पकड़ कर उठा देता है और कहता है अब बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। वह लड़की कहती है तुम तो हमें अभी कभी भी यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन फीस क्यों दें। आगे भाई बिस्ट कहता है कि पिछले
अंत से ही जो यहाँ की जो स्ट्रीट है वो हम बीस्ट गैंग की टेरिटरी में आने लगी है, और अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें हमें मंथली जो पेमेंट है वो यहाँ पर चुकानी होगी। जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हें नहीं पता कि जो चर्च है वो यहाँ पर उन नन्स को बिलोंग करती है, अगर वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। भाई बीस्ट आगे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीजें समझाने में मदद करता हूँ। जो नन्स है वो हमारे यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, और हम तुम जो सारे ऑर्फन्स है उन्हें यहाँ से निकाल देंगे, जिसके बाद हम जो चर्च है उसे यहाँ पर कम्प्लीटली ब्रोक कर देंगे। हम आगे देखते हैं हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है। भाई बीस्ट कहता है अगर अब तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। लेजेंड हीरो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और हिचकिचाने लगता है। एलिजाबेथ को देखते हैं, वह सोचने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल की तरह बिहेव नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था। लेजेंड हीरो यहाँ पर एलिजाबेथ से हेल्प के लिए कहता है, लेकिन जो एलिजाबेथ थी उसकी हेल्प के लिए मना कर देती है। भाई बीस्ट कहता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर इंटेंशन क्या है और तुम मुझसे यहाँ पर क्या चाहते हो। हम हीरो को देखते हैं, वो पैनिक कर रहा होता है। तभी वह चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि देखो जो पिग हेड है वो एक छोटी सी लड़की को यहाँ पर बुली कर रहा है और सभी को इसे यहाँ पर मिलकर मारने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी बात पर यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसे देखकर वो बीस्ट हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर कोई निकल के आएगा और तुम्हारी यहाँ पर मदद करेगा, तुम्हें यहाँ पर ऐसा सोचते हो। सभी को पता है कि जो यहाँ पर जो स्ट्रीट है वो बीस्ट गैंग की टेरिटरी है, कोई भी तुम्हारी यहाँ पर मदद नहीं करने वाला। इन सभी के जो क्लोज है उनको देखो, वो यहाँ पर फॉरेनर है जो कि साउथ से आए हुए हैं। जो तुम्हारे बाजू में जो गर्ल्स है वो भी यहाँ पर थोड़ी बुरी नहीं है। आगे हीरो कहता है कि मेरे बैग में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें यहाँ पर दे सकता हूँ उस लड़कियों को यहाँ पर छोड़ने के लिए। लेकिन जो बीस्ट था वह अपने साथियों से कहता है कि इसे यहाँ पर थोड़ा चुप करो और यहाँ पर जो बंदा है उसे यहाँ पर पीट दो, इसी के साथ जो वुमेन है उसके पीछे उसे यहाँ पर अपनी गैंग में लेकर आओ और उसे यहाँ पर जाकर लॉक कर दो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो डीमन क्वीन एलिजाबेथ होती है वो यहाँ पर भड़क जाती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर सच में लगता है क्या यहाँ पर जो हर कोई है वो मुझे इम्प्रेजन करने के लिए क्वालिफाइड है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सबक सीखने की जरूरत है। हम देखते हैं उस कारण से जो यहाँ पर बादल थे वो यहाँ पर चेंज होने लगते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, आखिरकार जो वेदर है वो इतना ज्यादा सडनली यहाँ पर चेंज कैसे हो गया। जो बीस्ट था हम देखते हैं वो यहाँ पर डर रहा होता है। तो लेजेंड हीरो था वह उससे कहता है कि तुम ऐसे में यहाँ पर जो पूरा टाउन है उसे डिस्ट्रॉय कर दोगी, इसलिए रुक जाओ। वह उसे यहाँ पर शांत करने की कोशिश करता है। क्वीन कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए इनको यहाँ पर बख्श देती हूँ। हम उस छोटी सी लड़की को देखते हैं, वह यहाँ पर डीमन क्वीन को देखकर कहती है इन सिस्टर की पावर तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो बीस्ट कहता है क्या यहाँ पर बारिश होने वाली है। हेलो गाइस, आज मैं हीरो एक्स डीमन क्वीन का एक और न्यू चैप्टर लेकर आ गया हूँ, लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी कि कुछ दिन पहले इस चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। अगर और कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर आती है तो ये चैनल यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक न्यू चैनल को क्रिएट किया है जिसका नाम मानुआ वर्ड्स है। आपके कोई स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर उसे यहाँ पर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने पिग मॉन्स्टर को देखा था जो यहाँ पर उस चर्च वाली लड़की जो ऑर्फन होती है उसे यहाँ पर निकाल रहा था। जो हमारा लेजेंडरी हीरो था वह उसे रोकने की कोशिश करता है। वह पिग डीमन कहता है कि तुम दोनों यहाँ इस चर्च के ऑर्फन के लिए मुझसे यहाँ पर लड़ाई करना चाहते हो। तो लेजेंडरी हीरो था वह कहता है तो चलो तुम मेरी यहाँ पर बात सुनो कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो इनकी प्रोडक्शन फीस है वो मनी मैं यहाँ पर तुम्हें दे देता हूँ। इस बात पे जो यहाँ पर पिग मॉन्स्टर होता है वो कहता है अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो जो 2 मंथ की जो टोटल फीस है वो यहाँ पर 10 गोल्ड कॉइन होती है। जो डीमन क्वीन होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे 10 गोल्ड कॉइन के लिए इतना ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो, तुम कितनी ज्यादा यहाँ पर गलती कर रहे हो। लेजेंडरी हीरो था वह कहता है बाय द वे एलिजाबेथ तुम्हारे पास तो यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होंगे ना। वो कहती है हाँ ये गोल्ड कॉइन्स तो क्या, मेरे पास तो यहाँ पर ट्रेजर की भरमार है, उन्हें यहाँ पर गिन भी नहीं सकती। तो लेजेंड हीरो उससे कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मुझे यहाँ पर कुछ गोल्ड कॉइन्स है वो उधार दे दो, मैं जब मेरी वेजिटेबल्स को यहाँ पर सेल करूंगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर वापस पे कर सकता हूँ। डीमन क्वीन होती है वो कहती है क्या तुम पागल हो, तुम मुझे यहाँ पर मेरा फूड है वो यूजलेस चीजों के लिए यहाँ पर एक्सचेंज कैसे कर सकते हो। वो मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली। आगे कहती है वैसे भी मैं अपने जो यहाँ पर ट्रेजर है वो मेरे साथ में लेकर यहाँ पर नहीं आई हूँ। लेकिन तभी जो यहाँ पर पिग मॉन्स्टर था वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, तुम लोगों के पास यहाँ पर मनी भी है। जो लेजेंडरी हीरो था वह कहता है कि वेल मेरे पास यहाँ पर अभी कोई भी गोल्ड कॉइन्स नहीं है, लेकिन मैं मेरे जो प्रोडक्ट है मेरे बैग में के साथ मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता हूँ। लेकिन जो पिग मॉन्स्टर था वो कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ पर खेलना बहुत बंद हो गया और वह अपने साथियों को उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं एक जो बैग था वो सीधे उड़ते हुए उसी के मुंह पे आकर घलता है। इसमें हमें यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स देख सकते थे। वह पिग डीमन चिल्लाता है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन तभी वह देखता है कि वो यहाँ पर जो बैग था वो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था। वहाँ पर एक बंदा आता है, वह कहता है कि जो मेरे दोस्त हैं उन्हें यहाँ पर हैरेस करना बंद कर दो और यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे जो पैसे हैं वो मिल चुके हैं, हमें पता। तो जो डीमन होता है वह हंसते हुए कहता है कि तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जो स्वॉर्ड्स एंड गिल्ड है थंडर और कुछ उसका नाम होता है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना फिश भेज देता हूँ और इस मैटर को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जिसके बाद
उस ऑर्फन लड़की से कहता है कि अगली मंथ जो यहाँ पर तुम्हारी प्रोडक्शन फीस होगी, अगर वो तुमने मुझे नहीं दी तो तुम इतनी ज्यादा लकी नहीं होगी। मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। जो हीरो था वह यहाँ पर लड़की को उठाता है, वह लड़की सभी को यहाँ पर शुक्रिया कहती है। जो लेजेंडरी हीरो था वह उस नाइट से कहता है कि मेरे पास गोल्ड कॉइन्स तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, अगर तुम उन्हें यहाँ पर लेना चाहो तो तुम इन्हें यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जो नाइट था वो मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रैवल मैटर था। लेकिन आगे वह कहता है लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ यहाँ पर किसी चीज के लिए पार्टनर बन सकते हो। वह यहाँ पर एलिजाबेथ को भी देखता है आगे, जो यहाँ पर ऑर्फन लड़की थी। वह कहती है पार्टनर, अगर तुम मुझे हमारे यहाँ पर किस चीज के लिए हेल्प चाहते हो। जो नाइट थायरन था वह कहता है कि चलो हम और कहीं जाकर यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि अगर ये चीजें और जो हमारी पार्टनरशिप काम आती है तो मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा दिनों तक यहाँ पर चलेंगी। सारी की सारी प्रॉब्लम है वो एक ही बार में तुम्हारे यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो कहती है मैं यहाँ पर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लीपिंग लेजेंडरी हीरो से कहती है चलो हम यहाँ पर चलते हैं, लेकिन लेजेंडरी हीरो होता है वो कहता है नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि किसी ने हमारी अभी अभी यहाँ पर हेल्प की है, इसलिए हमें उसकी जो यहाँ पर काइंडनेस है उसको रिपे तो यहाँ पर करना होगा। जो ऑर्फन्स की जो यहाँ पर लड़की होती है उसके जो भाई होते हैं वो कहते हैं सिस्टर एनी आप यहाँ पर कहाँ पर जा रही थी। एनी कहती है कि मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ जा रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगी, तुम पहले यहाँ पर चर्च में चले जाओ। हम देखते हैं वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं और वह कहता है जब हम यहाँ पर इस प्लेस के अंदर जाएंगे तुम लोग मेरे पास में यहाँ पर नजदीक से रहना। वो लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच से जा रहे थे, क्योंकि प्लेस बिल्कुल यहाँ पर डिसेंट प्लेस नहीं होती, सारे लोग वहाँ पर वाइन पी रहे थे। जो एक आदमी था वह कमेंट करता है, कहता है तुम्हारे साथ में जो सारे के सारे हैं वो सारे यहाँ पर ड्रेस लग रहे हैं, ऐसा तुम क्यों नहीं करती कि तुम हमारे साथ यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें भी इस चीज के लिए यहाँ पर मजा आएगा। वो यहाँ पर इस चीज को एलिजाबेथ से कह रहा था, फिर उसे इस बात पर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वह कहती है एक बार और जरा कहकर देखो। लेकिन उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा महसूस था जो सभी को यहाँ पर फील हो रहा था। वो आगे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन तभी जो क्यून होती है वह कहती है जो कि नाइट है उससे ये यहाँ पर जो सारी की सारी गलती है वो तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें हमें यहाँ पर इतनी लाउजी प्लेस पर लेकर आया और जो मेरा बहुत ही कीमती समय था उसे यहाँ पर वेस्ट कर दिया। लेकिन लेजेंड हीरो कहता है चलो हम यहाँ पर फाइनली उस प्लेस पर आ गए। हम देखते हैं वह एक डोर को यहाँ पर ओपन करते हैं। तो नाइट था वह बताता है ये मेरे यहाँ पर एक जो प्राइवेट रूम है, यहाँ पर कोई भी जो आउटसाइडर है वो यहाँ पर हमें बॉदर नहीं करेगा, इसलिए वह उन सबको यहाँ पर अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वह यहाँ पर दरवाजे को खोलता है और कहता है कि मैं यहाँ पर वापस आ गया। हम देखते हैं जो बहुत सारी यहाँ पर लेडीज होती हैं वो उसे घेर लेती हैं, कहती हैं मास्टर तुम फाइनली यहाँ पर वापस आ गए, तुम्हारे बारे में यहाँ पर बहुत ही चिंता कर रही थी, मैं तो बस यहाँ पर बाहर जाना और तुम्हें देखना चाहती थी। देखते हैं जो सारी लेडीज होती हैं वो अलग अलग यहाँ पर रेसेस से बिलोंग करती हैं। जो यहाँ पर नाइट थायरन था वह कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर मेंशन करना ही भूल गया, क्योंकि ये मेरी तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी वाइफ है। बात को सुनने के बाद जो लेजेंडरी हीरो था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं वो फाइनली यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। सभी लोग एक प्लेस पर यहाँ पर बैठे हुए थे। जो यहाँ पर नाइट था वो सबसे पहले खड़ा होता है और कहता है मुझे इन लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने दो। वह कहता है सबसे पहले जो मेरे यहाँ पर नेक्स्ट साइड में बैठी है उसका नाम यहाँ पर गेसा है और जो उसका प्रोफेशन है वो शील्ड वॉरियर है। उसके बाद हमें यहाँ पर दो लेडीज और दिखाई जाती है, वो कहती है यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर असैसिन लिलो है, इसका प्रोफेशन तुम्हें नाम से ही यहाँ पर पता चल गया होगा। और उसके साइड में एक यहाँ पर गिल्ली नाम की लड़की होती है जिसका प्रोफेशन मेज होता है। जो लास्टली उसके साइड में एक और बैठी हुई थी उसका नाम यहाँ पर गिलिया था, वो यहाँ पर एक अमेजिंग एक एल्फ आर्चर थी। लेजेंडरी हीरो था वो कहता है एल्फ रेस, हाँ मैंने भी यहाँ पर अभी एक ब्लड लाइन की जो गर्ल थी उसे यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर मिला हुआ था। लेकिन जो क्यून होती है वो कहती है बकवास करना बंद करो, चलो मेन बिजनेस है वो तुम्हें यहाँ पर बोलोगे भी कि नहीं, या तो मैं यहाँ पर जाती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो गाशा जो शील्ड वॉरियर होती है वो कहती है मास्टर इस वुमन के चक्कर आकर क्या प्रॉब्लम है, इसका जो एटीट्यूड है वो तो देखो ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। लेकिन जो यहाँ पर क्वीन होती है वो कहती है जो यहाँ पर क्वीन है वो ऐसे ही है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी ओपिनियन देने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी जो यहाँ पर लोलो असैसिन थी वो कहती है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फनी है, क्योंकि ये खुद को यहाँ पर क्यों कह रही है। आगे भाई कहती है मास्टर क्या इस वुमेन का जो ब्रेन है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। जो यहाँ पर एल्फ थी वो भी कहती है मुझे तो ऐसा लगता है जो यहाँ वुमेन के जो कान है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोली ब्रीड रखते हैं, ये यहाँ पर किसी भी ब्लड लाइन की एक बहुत ही ज्यादा लोली प्रजाति है। आखिरकार ये हम लोगों के बीच में यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन हम देखते हैं जो एलिजाबेथ थी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है अगर तुम इस चीज को यहाँ पर इंसिस्ट कर रहे हो और तुम यहाँ पर अपने आप के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन है वो लाना चाहते हो तो तुम इस क्वीन को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं लेजेंडरी हीरो जो होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ जो यहाँ पर उसकी जो फेवरेट पुडिंग होती है उसे उसके सामने कर देता है, जिससे वो बच्चों की तरह यहाँ पर करने लगती है। और जो लेजेंडरी हीरो कहता है मुझे यहाँ पर पता था, लकीली मैं यहाँ पर प्रिपेयर्ड होकर आया था। भाई सभी से कहता है एक्चुअली हम जो है वो यहाँ पर बहुत ही दूर प्लेस से आए हैं जो कि नेमलेस है, हमें यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, इसीलिए वो यहाँ पर उस जो ट्राइब है उसकी प्रिंसेस है जिसका नाम यहाँ पर एलिजाबेथ है और मैं उसका यहाँ पर सर्वेंट ली फेंग हूँ। आगे जो असैसिन होती है वो कहती है यहाँ पर कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर उसका बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो यहाँ पर एक लिटिल ट्राइब की जो प्रिंसेस है
ने यहाँ पर कभी कोई पूरी दुनिया यहाँ पर देखे ही नहीं। अभी जो यहाँ पर एल्फगर्ल होती है भाई कहती है और तुम्हारा नेम जो एलिजाबेथ है तो मुझे यहाँ पर जो अनसिविलाइज्ड ट्राइब होती है जो यहाँ पर डीमन क्वीन को वर्शिप करते हैं, जो डीमन रिल्म में होते हैं, बिल्कुल वैसा ही नाम है। लेजेंडरी हीरो कहता है क्योंकि ये उसका यहाँ पर फर्स्ट टाइम है वो यहाँ पर बाहर आई है, इसलिए वो जो उसे यहाँ पर जो बाहर के कल्चर है उसे यहाँ पर जो डिफरेंट रेसेस के कल्चर है उन्हें अडेप्ट करने में थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा। जो नाइट होता है वो कहता है ऑल्दो हम अपने यहाँ पर टॉपिक से बढ़ गए हैं इसलिए हमें यहाँ पर पहले बिजनेस की बात करना चाहिए। मैं तुम सभी को यहाँ पर जो ट्रेजर डंजन हंट है उसमें यहाँ पर ज्वाइन कराना चाहता हूँ। और वहीं बैमन में सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर टेरिफाइंग डीमोनिक पावर है जो उसने अभी यहाँ पर स्ट्रीट में यहाँ पर तो की थी वो बहुत ही ज्यादा थी और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर किसी भी रिमोट ट्राइब विलेज की प्रिंसेस हो सकती है। जो यहाँ पर हीरो होता है भाई कहता है ट्रेजर डंजन और वो एनी से पूछता है क्या तुम्हें पता है जो ट्रेजर डंजन है वो क्या होती है। एनी उसे बताती है जो ट्रेजर डंजन होते हैं वो यहाँ पर मैजिकल स्पीसीज द्वारा यहाँ पर जो एंशिएंट पावरफुल बीइंग्स होते हैं उन्हें यहाँ पर जो अपनी वैल्यूएबल चीजें होती है वहाँ पर हिडन करके रखी हुई होती है। यूजुअली वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हिडन होती है। उसकी इस बातों को सुनने के बाद हीरो यहाँ पर समझ जाता है, लेकिन तभी जो नाइट था वो कहता है हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा, मैंने बहुत ज्यादा टाइम है और बाकी चीजों को यहाँ पर एफर्ट को मैंने लगाया है उस चीज जो प्रेजेंट डंजन है उसे यहाँ पर फाइंड करने के लिए, लेकिन ये ओपन करने की एक कंडीशन है क्योंकि जो यहाँ पर नॉर्मल टीम होती है वो यहाँ पर 8 लोगों की होती है, इसलिए मुझे यहाँ पर कम से कम 8 लोगों की जरूरत है। तो लेजेंडरी हीरो कहता है अच्छा तुम यहाँ पर सिर्फ लोगों को ढूंढ रहे हो जो यहाँ पर उन नंबर को यहाँ पर पूरा कर सके। मैनी को देखते हैं वो सभी लोगों को यहाँ पर गिन रही होती है और रोने लगती है। लेजेंडरी हीरो कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या डंजन ट्रेजर वो तुम्हारे लिए यहाँ पर खुशी की बात नहीं है, अभी तो तुम यहाँ पर बहुत खुशी हो रही थी, क्या तुम यहाँ पर नहीं जाना चाहती। एनी उससे कहती है ब्रदर लिपिंग तुम्हें यहाँ पर नहीं पता जो ट्रेजर डंजन होती है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है और मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ 4 स्टार मैजिशियन हूँ, मैं यहाँ पर अगर जाऊंगी तो मैं यहाँ पर पक्के ही बनने वाली हूँ। और वो यहाँ पर रोने लगती है। मैजिक पावर लेवल भी दिखाई जाती है जो पर एक रेफरेंस के तौर पर है। पहले मैजिशियन आता है, फिर मेजिस आते हैं, ग्रांड मेजिस, डीमन स्पिरिट और डीमन स्पिरिट ग्रेट डीमन आते हैं, फिर डीमोनिक सेक्ट, डीमोनिक सोवर्जियन, किंग, गॉड और जो पावर है वो बढ़ती रहती है। जो लेजेंडरी हीरो कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वैसे भी मुझे भी जो मेरी मैजिक पावर है उनके बारे में मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं पता। जो नाइट होता है वो कहता है कि तुम इस चीज के बारे में यहाँ पर चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ पर कुछ है। हम उन और जो मेज होती है वो अपने पास से एक क्रिस्टल बॉल को यहाँ पर बाहर निकालती है। हीरो उसको देखकर कहता है ये तो यहाँ पर क्रिस्टल बॉल है। जो नाइट होता है वो बताता है कि यहाँ पर किसी की भी जो मेजर पावर मैजिक पावर होती है उसे मेजर कर सकती है, इसके लिए तुम्हें बस अपना यहाँ पर हाथ रखना होगा। भाई अपने यहाँ पर मैजिक पावर को यूज दिखाता है। कहता है जो गिली है मैजिक पावर क्रिस्टल बॉल वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो यहाँ पर किसी के भी मैजिक पावर को यहाँ पर मेजर कर सकता है। अभी एनी कहती है जो यहाँ पर मैजिक क्रिस्टल बॉल है उसने यहाँ पर अभी जो मैजिक लेवल के नंबर है उन्हें यहाँ पर 8769 मतलब कि 8769 शो किया है, जो कि यहाँ पर डीमन स्पिरिट लेवल है। जो नाइट होता है वो बताता है जो मेरी मैजिक पावर है वो यहाँ पर 4 स्टार डीमन स्पिरिट है और जो मेरी सारी की सारी वाइफ है वो भी यहाँ पर 4 और 5 स्टार ग्रांड मेज है। और जैसा कि हम लोगों ने अब यहाँ पर एक टीम बना ली है और हम लोगों ने एक दूसरे को यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर लिया है, इसलिए हमें अच्छे से कोऑपरेट करना चाहिए। तो उनमें से जो सबसे पहले जो एनी होती है वह अपने मैजिक पावर को यहाँ पर मेजर करने के लिए सामने आती है। जो उसकी मैजिक पावर होती है वो 300 होती है। जो मैजिक थी वो कहती है जब मैंने अपनी जो यहाँ पर जॉब चेंज की थी जो तुम्हारा यहाँ पर अभी मैजिक वैल्यू है उससे ज्यादा मेरी उस टाइम पर भी थी। इस बात को सुनने के बाद जो एनी थी वो थोड़े उदास हो जाती है और कहती है मुझे यहाँ पर माफ करना, मेरी जो मैजिक पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन हम लेजेंड हीरो को देखते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है चलो मुझे यहाँ पर ट्राई करने दो। और मन में सोचता है ऑल्दो मैंने कभी भी मैजिक पावर को यहाँ पर लर्न नहीं किया इतने सालों के बीच में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेजेंड हीरो हूँ तो मेरा जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर इतना ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। वह उस बॉल के ऊपर अपना हाथ रखता है, लेकिन बहुत समय के बाद हम देखते हैं कि उसका यहाँ पर स्कोर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, जो कि यहाँ पर 0 बता रहा था। जो नाइट होता है वो कहता है 0, ये तो यहाँ पर बिल्कुल प्योर मार्शल आर्ट, यूजर भी इस तरीके से ऐसा नहीं कर सकता। लेजेंडरी हीरो था वो कहता है बेल मेरे जैसा एक जो फार्मर जो इसने पूरी लाइफ अपने यहाँ पर फार्मिंग की है और मैजिक को बिल्कुल भी नहीं सीखा है वो यहाँ पर और क्या कर सकता है। वो निराश होकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस लाइफ में मैजिक बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर। नाइट होता है वो कहता है प्रिंसेस एलिजाबेथ अब तुम्हें यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। लेजेंड हीरो भी उसे यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं जो एलिजाबेथ होती है वो कहती है तुम यहाँ पर कितने ज्यादा एनोइंग हो, तुम इस क्वीन को यहाँ पर अब तुम्हारे जो यहाँ पर मॉडल इग्नोरेंट गेम है उनके लिए यहाँ पर यूज करना चाहते हो, लेकिन वह ना चाहते हुए भी अपनी पावर को यहाँ पर यूज करने लगती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कर रही थी। उनका प्रेशर उन सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ये पार्ट यहाँ पर यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर कल अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया है इस चैनल पर यहाँ पर स्ट्राइक आने के कारण मैंने एक न्यू चैनल को क्रिएट किया है जो कि यहाँ पर एक बैकअप चैनल होने वाला है, तो जरूर से जाकर उसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर से कर लीजिएगा। उस चैनल की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर से मिल जाएगी। के लिए यहाँ पर टाटा बाय बाय।
लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो यहाँ पर डीमन क्वीन एलिजाबेथ होती है वह अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा यूज करने लगती है, जिसे देखने के बाद जो लेजेंडरी हीरो कहता है अगर लेजेंड एलिजाबेथ जो कि डीमन क्वीन है अगर उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वह एलिजाबेथ को कंट्रोल करने के लिए कहता है। एलिजाबेथ भी उसको देखती है और कहती है मुझे पता है। वही मन में सोच रही होती है कि ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पर बाहर आते हैं, इसलिए भी मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर प्ले करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं जो सारे लोग थे उन्हें तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जो क्रिस्टल बॉल होती है वो स्कोर बताती है जो कि बिल्कुल सेम जो यहाँ पर नाइट होता है उसी के समान स्कोर आता है। वो भी यहाँ पर एक डीमन स्पिरिट लेवल की स्ट्रेंथ वाला बंदा था। एनी भी कहती है ये तो यहाँ पर ट्रेजर के समान बिल्कुल सेम स्कोर है। जो यहाँ पर उसकी वाइफ्स होती हैं वो कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये वुमन इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, ये यहाँ पर 4 स्टार डीमन स्पिरिट कैसे हो सकती है। लेकिन हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं वो थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स महसूस करता है। आगे जो नाइट था वो कहता है कि तुम्हारी जो यहाँ पर पावर है बहुत ही ज्यादा है। तुम्हारा जो प्रिंसेस है तुम यहाँ पर जिस किंगडम की यहाँ पर प्रिंसेस हो तुम उसे यहाँ पर नेम को ट्रूली वर्दी करती हो। अगर तुम हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करती हो तो हमें यहाँ पर जो ट्रेजर पाने का चांस है वो यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो एनी थी वो कहती है ब्रदर यहाँ पर हम जो ट्रेजर डंजन में है उसके पास यहाँ पर कैसे जाने वाले हैं। और जो लेजेंडरी हीरो था वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जो नाइट था वह कहता है गिली जो कि गिली यहाँ पर एक मेज है वह यहाँ पर उसके मास्टर के यहाँ पर ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर जो ओपन टेलीपोर्टेशन स्क्रोल था उसका यूज करती है जो कि यहाँ पर एक मास टेलीपोर्टेशन होता है। वह यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वह सभी लोग यहाँ पर उस प्लेस से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एक ही अलग ही प्लेस पर यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेजेंडरी हीरो को देखते हैं। वो कहता है मैं भले ही यहाँ पर थोड़ा डिजी महसूस कर रहा हूँ लेकिन जो टेलीपोर्टेशन था वो यहाँ पर ठीक काम किया है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। तभी यहाँ पर जो एनी होती है कहती है ये तो यहाँ पर और को यहाँ पर एलिजाबेथ भी फील कर पा रही थी। यहाँ पर जो नाइट कहता है कि हमें यहाँ पर डिले नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर ट्रेजर डंजन में चलना चाहिए। वो सभी लोग यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी जो एलिजाबेथ थी वो कहती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं जाने थी और वह लीपेंग से यहाँ पर घर चलने के लिए कहता है। जो यहाँ पर शील्ड वॉरियर थी वो कहने लगती है तुम मेरी बात यहाँ पर सुनो, क्या हमें यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर अपने मन से आती हो और यहाँ पर लास्ट मिनट में तुम्हें यहाँ पर मना कैसे कर सकती हो। जो यहाँ पर मेज थी वो कहती है तुम्हें पता है कि मैंने कितने ज्यादा क्रिस्टल को यहाँ पर और अपनी मैजिक पावर को तुम लोगों को यहाँ पर टेलीपोर्टेशन करने में यहाँ पर वेस्ट कर दिया। इसी के साथ साथ जो एल्फ्स होती है वो भी कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी तो तुम्हें यहाँ पर जा सकती थी, अगर तुम्हें यहाँ पर अंदर नहीं जाना चाहती तो तुम्हें यहाँ पर बाहर भी नहीं जा सकती। उनकी बात सुनने के बाद एलिजाबेथ को गुस्सा आने लगती है और वह कहती है कि तुम लोग यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो क्या। लेकिन तभी जो लेजेंडरी हीरो था वह बीच में आता है और कहता है एलिजाबेथ इम्पल्स बनने की कोशिश मत कर, हमें यहाँ पर थोड़ी इनकी बात भी सुननी चाहिए। वह हाथ जोड़कर कहने लगता है सिंस हमें यहाँ पर आ चुके हैं तो एलिजाबेथ तो क्या हुआ कि हम इनके साथ यहाँ पर चल सकते हैं। वो उससे यहाँ पर प्लीज करने लगता है। अभी जो एनी होती है वो कहती है प्रिंसेस एलिजाबेथ तुमने क्या यहाँ पर नोटिस किया जो इनसाइड से जो केप से यहाँ पर मैजिक पावर आ रही है वो तुम्हारी मैजिक पावर के बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इस बात को सुनने के बाद जो लेजेंडरी नाइट था उसे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता लेकिन कहता है कि एलिजाबेथ के समान यहाँ पर एक सिमिलर मैजिक पावर है, तुम्हारा इसका क्या मतलब है। लेकिन तभी जो यहाँ पर नाइट होता है वो यहाँ पर लेजेंडरी हीरो को पीछे करता है और कहता है एक्सक्यूज मी। आगे भाई अपने चार्म को यूज करते हुए कहता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, अगर यहाँ पर कोई भी डेंजर अंदर होगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट जरूर करूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ अंदर चल सकती हो प्रिंसेस एलिजाबेथ। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो उसे यहाँ पर इग्नोर कर देती है और कहती है ऑलराइट मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा रियली बाहर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर वह लेजेंडरी हीरो से कह रही थी और कहती है हरी अप और तुम मुझे यहाँ पर फॉलो। वह लोग आगे यहाँ पर जाने लगते हैं और जो यहाँ पर नाइट था उसे यहाँ पर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा था। वह लोग उस केप के अंदर यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। एनी कहती है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। उनके अंदर जाने के बाद ही जो यहाँ पर बैरियर था केप का वो यहाँ पर बंद हो जाता है। लेजेंडरी हीरो कहने लगता है कि हम यहाँ पर जिस रास्ते से बाहर आए थे क्या हम उस रास्ते से यहाँ पर वापस नहीं जा सकते। तो जो एलिजाबेथ थी वो कहती है नॉनसेंस, ये यहाँ पर एक मैजिकल स्पेस है, अगर तुम्हें यहाँ पर इस जो बैरियर है उससे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं हो या फिर जिस पर्सन ने यहाँ पर उसे सेट किया है तुम्हें उससे स्ट्रॉन्गर होना होगा इस बैरियर को यहाँ पर पार करने के लिए। देखते हैं कि उनके सामने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा केप्स आ जाती हैं जिनके अंदर उन्हें चूज करके यहाँ पर जाना था। तभी जो यहाँ पर मेज होती है वो कहती है जब तक हमारे साथ मास्टर है तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि जो मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शील्ड वॉरियर होती है वो कहती है चलो यहाँ पर बकवास बंदा
बंद कर दो। जो एनी होती है वो कहती है सिस्टर गिलिया तुम्हारे इससे यहाँ पर क्या मतलब था, और वो यहाँ पर कौन सी चीज है। भाई कहती है ऑफ कोर्स ये तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन और ट्रेजर है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें हमें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ देंगे, तुम्हें भी हमें यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स जरूर से देंगे। अभी जो लेजेंड हीरो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते हैं, हमें यहाँ पर कहाँ जाना चाहिए। भाई मन में सोच रहा था एनीवे जब तक एलिजाबेथ मेरे साथ है तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो एडवेंचर गेम है वो ऑफिशियली यहाँ पर बिगिन होता है, तभी मान जाते हैं और अपनी एक पावर जो कि स्प्रेड मैजिक होता है उसका यूज करता है। जो मैजिक यहाँ पर सारी केव है उनके अंदर जाने लगता है और उसे यहाँ पर उन मानव बेब्स की मदद से जो केव है उसके बारे में पता चलता है कि वो यहाँ पर कितनी फैली हुई है। अपने मैजिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर करती है और कहती है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हमें यहाँ पर ट्रेजर है उसके पास जो शॉर्टेस्ट रूट है उसे फाइंड करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो एलिजाबेथ होती है वो कहती है तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट हो। हम देखते हैं जो केप का यहाँ पर मैच होता है वो बढ़ता ही जाता है, उसमें यहाँ पर बहुत सारे रूट्स होते हैं जहाँ पर डेंजर और कहाँ पर यहाँ पर ट्रेजर है चीजें यहाँ पर मालूम पड़ रही होती हैं। लेकिन जो केप थी वो अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हो रही होती है, बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है और जो मेज होती है वो भी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। जो नाइट था भाई कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और केप की तुम्हें एंड यहाँ पर मिला कि नहीं। तो जो यहाँ पर होती है भाई कहती है मास्टर जो यहाँ पर केप है उसका तो यहाँ पर कोई अंत ही नहीं है, मैंने अपने जो मैजिक पावर है उसे फुल्ली कैपेसिटी पे यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन उसकी जो यहाँ पर लिमिट है उसे यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर पाई और मुझे तो यहाँ तक अभी उसकी यहाँ पर जो एड्स है उसके बारे में यहाँ पर पता भी नहीं लगा। यहाँ पर शील्ड वॉरियर थी वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गिलिया का जो मैजिक एक्सटेंशन है वो यहाँ पर कम से कम 3 किलोमीटर लंबा तो होता ही है। जो एल्प्स होती है अगर मैं यहाँ पर अपने स्प्लिट डेविएशन का यूज करूँ इसके कारण जो यहाँ पर 34% की एक्यूरेसी यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। असैसिन कहती है मैं तो अभी भी यहाँ पर सजेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ पर ग्रुप में स्प्लिट हो जाना चाहिए और ऐसे ही एक्ट करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी क्लोन टेक्निक का भी यूज कर सकती हूँ सभी लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। अभी हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं वो बहुत ही आराम से एलिजाबेथ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर पता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। एलिजाबेथ कहती है ऑफ कोर्स ये मेज जो है मतलब कि जो केव है वो यहाँ पर एक इल्यूजन जो यहाँ पर इग्नोरेंट यंगस्टर है वो यहाँ पर कभी भी इस केव को यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ना ही इस केव का यहाँ पर अंत होने वाला है। तो लेजेंडरी हीरो कहता है तो तुम्हें यहाँ पर जो रास्ता है उसे लीड क्यों नहीं करती। इस वजह से हम उन्हें यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल उन्हें यहाँ पर जो उनका ने फेवर किया था उसे भी यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो कहती है नहीं मेरा जो यहाँ पर माइंड है वो मैंने अब चेंज कर लिया है, मैं तो बस यहाँ पर इन लोगों को मजाक बनता हुआ देखना चाहती। लेकिन तभी यहाँ पर एनी कहती है कि अगर हम यहाँ पर थर्ड गेम में जाते हैं तो हमें अपनी जो डेस्टिनेशन है उस पर यहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। एलिजाबेथ उसे देखती है लगता है कि वो यहाँ पर जो एनी ने रास्ता बताया था वो यहाँ पर सही था। लेकिन तभी यहाँ पर जो लेजेंड हीरो होता है वो कहता है कि एनी आखिर तुम्हें यहाँ पर इस रास्ते के बारे में कैसे पता। एनी कहते हैं बस मैंने यहाँ पर गैस किया था क्योंकि जो स्पेशल मैजिक है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन से आ रहा है। तभी जो यहाँ पर मेज थी वो कहती है नॉनसेंस आखिरकार मैं इस मैजिक को यहाँ पर फील क्यों नहीं कर पा रही। जिस मैजिक की तुम यहाँ पर बात कर रहे हो तुम तो यहाँ पर एक मेयर 4 स्टार मैजिक हो तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे रैंडम कमेंट नहीं कर सकती। इसकी बात को सुनने के बाद जो एनी होती है वो थोड़ी घबरा जाती है और कहती है मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मेरे कहने का ये मतलब यहाँ पर नहीं था। जो मेज होती है वो कहती है आल्दो मैंने अपनी जो यहाँ पर पावर लगाने के बाद भी जो डंजन है उसका जो बॉटम है उसे यहाँ पर नहीं हासिल किया, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा केप को यहाँ पर एक्सप्लोर किया है। मुझे लगता है जो लास्ट पैसे है हमें यहाँ पर चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सबसे कम यहाँ पर मॉन्स्टर होने वाले हैं। वह कहती है मास्टर हमें इसी रास्ते से यहाँ पर चलना चाहिए। तो जो नाइट होता है वो कहता है कि तुम इस बारे में यहाँ पर क्या सोचती हो। जो असैसिन कहती है मुझे तो अभी भी लगता है कि हमें यहाँ पर छोटी छोटी टूम है यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर शील्ड वॉरियर थी वो कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर गिली के बारे में सुनना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आखिरकार अगर हम यहाँ पर गलत रास्ते में चले भी जाते हैं तो एंड में हम साथ में यहाँ पर सेफेस्ट बाहर आ सकते हैं। जो गिली होती है वो कहती है यस मास्टर प्लीज आप मुझ पर यहाँ पर ट्रस्ट कीजिए। जो नाइट होता है वो भी यहाँ कहता है चलो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक साथ में जो लास्ट केज में यहाँ पर चलते हैं। जो एनी होती है कहती है नहीं तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम उस केप के अलावा किसी भी केप को यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट केप है उसमें नहीं। इतना कहने के बाद अपने मैजिक पपेट मैजिक का यूज करता है और एक यहाँ पर पपेट को समन कर लेती है और आगे भाई उस पपेट को उस लास्ट वाली केप में यहाँ पर भेजती है। हम देखते हैं जैसे ही वो पपेट उस केप में यहाँ पर एंटर करता है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर अंडरग्राउंड में से निकलता है जिसका नाम यहाँ पर मेमिक बॉर्न था। बहुत ही डेंजरस और पावरफुल था। वो यहाँ पर उस डॉल एक ही बार में यहाँ पर खत्म कर देता है। उसे देखने के बाद जो लेजेंड हीरो
वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार ये यहाँ पर कौन सी चीज है। एलिजाबेथ उसे बताती है ये तो यहाँ पर पैरासिटिक बीस्ट है, जो कि यहाँ पर यूजली जो ह्यूज मॉन्स्टर होते हैं उनके यहाँ पर बॉडीज में पाए जाते हैं। जो असैसिन थी वो यहाँ पर गिली से कहती है तुमने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत कम मॉन्स्टर होंगे, और अब तुम मुझसे ये नहीं कहना कि तुमने यहाँ पर जितनी भी केव को यहाँ पर एक्सप्लोर किया है वो तो यहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उनका यहाँ पर सिर्फ स्टोमक ही था। जो यहाँ पर गिली थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे कहने के लिए यहाँ पर कोई भी चीज नहीं थी। जो एलिजाबेथ थी वो कहती ली पेंग हमें चलना चाहिए, उन लोगों को यहाँ पर स्ट्रगल करने दो। लेजेंड हीरो कहता है ये अच्छा रहेगा अगर तुम यहाँ पर जो रास्ता है उसे यहाँ पर लीड करो। वो यहाँ पर जाने लगती है। जो एनी होती है वो कहती है बट एलिजाबेथ मुझे नहीं पता कि ये रास्ता यहाँ पर सही है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। देखते हैं कि वो उसी रास्ते पर जा रही होती है जो पहले एनी ने यहाँ पर सजेस्ट किया था, जो कि थर्ड केव होती है। असैसिन थी भाई कहती है मास्टर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर हम क्लोन को यूज करने के बाद यहाँ पर पहले सारी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। लेकिन जो नाइट था वो कहता है यहाँ पर कोई भी चीज नहीं, हमें इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं। वैसे भी यहाँ पर मिक मॉर्म का जो यहाँ पर हॉरर सीन देखने के बाद मुझे यहाँ पर पक्का भरोसा हो चुका है कि जहाँ पर एलिजाबेथ जा रही है वो यहाँ पर शायद सही रास्ता हो सकता है, क्योंकि जो एलिजाबेथ की पावर है और जो उसका बैकग्राउंड है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। वह इन सभी बातों को यहाँ पर मन में सोच रहा था और कहता है कि हमें उन लोगों को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। हम देखते हैं एलिजाबेथ और ली पेंग यहाँ पर केव के अंदर एंटर हो जाते हैं, और जैसे ही वो एंटर होते हैं इस चीज को यहाँ पर कोई और था हम देखते हैं वो यहाँ पर सेंस कर लेता है। हमें ये यहाँ पर एक बीस्ट की जो आंख होती है वो यहाँ पर दिखाई जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से दबा दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, हीरो एक्स डीमन क्वीन का न्यू एपिसोड यहाँ पर आ गया है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था फाइनली वो यहाँ पर उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि यहाँ पर बैरियर के पीछे छुपा हुआ था, और वहाँ पर बहुत ज्यादा गोल्ड मौजूद था, बहुत ज्यादा ट्रेजर भी मौजूद थे, जिसे देखकर जो शील्ड वॉरियर और असैसिन थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। हम लेजेंडरी हीरो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कुछ था। भाई कहता है वाओ यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गोल्ड कॉइन्स हैं, हम तो यहाँ पर रिच होने वाले हैं। एनी कहती है कि हम सच में इसे अपने साथ में यहाँ पर ले जा सकते हैं। जो नाइट था वो लेजेंडरी हीरो को यहाँ पर धक्का देकर सामने आ जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर जाने दो। ऐसी जो शील्ड वॉरियर होती है भाई भी एनी को यहाँ पर अलग कर सामने आ जाती है। जो शील्ड वॉरियर वो बहुत ही ज्यादा रूड होती है। जो नाइट था वो यहाँ पर ट्रेजर को देखता है और कहता है जो ट्रेजर है वो सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हमें यहाँ पर जो ट्रेजर था जो सबसे ज्यादा यहाँ पर कीमती था वो बताते हैं, जो यहाँ पर डीमन किंग का नेक्टर था। जो लेजेंडरी हीरो होता है वो कहता है नाउ हम यहाँ पर इवेंट हो चुके हैं, तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से हमें ग्रेटिट्यूड देने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम इतने ज्यादा यहाँ पर अनरीजनेबल नहीं हो सकते। जो नाइट था वो कहता है हाँ मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे जो नंबर है उन्हें पूरा करने के लिए इतने ज्यादा हेल्पफुल हो गए, और लेकिन इसके लिए अब तुम्हें मैं यहाँ पर थैंक यू कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जल्द यहाँ पर मारे जाने वाले हो। लेकिन तभी हम गोल्ड कॉइन के बीच में से किसी की यहाँ पर आई को देखते हैं, और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूकंप आने लगता है। बाय प्लेस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कप रही थी। अभी उस गोल्ड कॉइन के ढेर में से यहाँ पर एक क्रिएचर बाहर निकलता है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक ड्रैगन था। उसे देखकर जो लेजेंडरी हीरो था वो यहाँ पर एलिजाबेथ को पकड़ता है और कहता है देखो देखो ये तो यहाँ पर एक ड्रैगन है। काफी ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज था। एनी कहती है यहाँ पर इससे भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थिंग्स मौजूद हैं। तो एनी थी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जो एलिजाबेथ एनी को यहाँ पर देख रही थी, तभी जो ड्रैगन था वह रोर करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जो शील्ड वॉरियर और यहाँ पर जो नाइट था वो यहाँ पर कहता है तुम इसे यहाँ पर डिस्टर्ब करो और हमें यहाँ पर फाइनल अटैक में इसे यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर असैसिन और जो शील्ड वॉरियर थी वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। शील्ड वॉरियर थी वह यहाँ पर लोलो मतलब असैसिन से कहती है तुम इसे यहाँ पर डिस्टर्ब करो जब तक मैं यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर असैसिन थी वह अपनी क्लोन टेक्निक का यूज करती है, और बहुत सारे जो क्लोन थे वो यहाँ पर ड्रैगन के ऊपर उसे मारने के लिए चले जाते हैं। और हम नाइट को देखते हैं जो यहाँ पर अपने पावर को चार्ज कर रहा था कि वो एक ही अटैक में उस ड्रैगन को यहाँ पर मार सके। हम देखते हैं असैसिन और उसके क्लोन बहुत ही ज्यादा असैसिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं ताकि वह ड्रैगन को यहाँ पर डिस्टर्ब कर सके और उसे यहाँ पर इंजर कर सके, लेकिन इस कारण से ड्रैगन के ऊपर यहाँ पर एक भी स्क्रैच नहीं आती। इसे देखकर जो यहाँ पर असैसिन थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड और यहाँ पर डर जाती है। लेकिन तभी जो शील्ड वॉरियर थी वो कहती है चलो मुझे यहाँ पर इसे हैंडल करने दो। वह अपने शील्ड ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्टर मैजिक का यूज करती है, जो कि उसने अभी यहाँ पर लेवल
3 डीमन पर आकर यहाँ पर यूज किया। उस कारण से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि यहाँ पर ड्रैगन के ऊपर हुआ था। और जो शील्ड वॉरियर थी वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। उसे लगता है ये यहाँ पर काम कर चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब से 2 स्टार डीमन स्पिरिट बनी थी मैंने एक यहाँ पर इस न्यू मूव को सीखा था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ड्रैगन था वो बाहर आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। भाई उसे यहाँ पर शील्ड वॉरियर के ऊपर अपने जो यहाँ पर पंजा था उसे यहाँ पर रख देता है, उठाकर छोड़ देता है। जो शील्ड वॉरियर थी उसका काम तो यहाँ पर खत्म ही हो गया था। लेकिन इस चीज को देखने के बाद जो असैसिन थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और वह अपनी 1000% क्लोन टेक्निक का यूज करती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा जो उसके क्लोन्स थे वो यहाँ पर आ जाते हैं और एक साथ वो यहाँ पर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो असैसिन थी वो कहती है आल्दो मैं यहाँ पर तुम्हें ज्यादा डैमेज तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हें कुछ समय के लिए डिस्टर्ब करने के लिए काफी होगा। जो ड्रैगन था वो देखता है और जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो हवा में यहाँ पर उड़ने लगते हैं। इस कारण से वो अपने यहाँ पर गोल्डन हॉरियूरिक टेक्निक का यूज करता है, जिससे गोल्ड कॉइन का यहाँ पर बवंडर बन जाता है। जो यहाँ पर असैसिन के क्लोन टेक्निक थी वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। एक करके उसके सारे क्लोन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो यहाँ पर ह्यूरिकेन था उसमें से गोल्ड कॉइन बाहर की तरफ जा रहे थे। तो यदि किसी को भी यहाँ पर हिट करते हैं तो वो बंदा यहाँ पर मारे जाने वाला था। 2 कॉइन्स यहाँ पर हीरो के बाजू से भी यहाँ पर गुजरते हैं। जो एलिजाबेथ थी वो कहने लगती है तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम हो और ये तो मैंने तुमसे यहाँ पर एक्सेप्टेड किया ही था कि जो हीरो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। लेकिन जो हीरो था मैं सोच रहा था मैं तो बस अभी अभी यहाँ पर मारे जाने वाला था। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर ह्यूरिकेन था वो अभी भी यहाँ पर बंद नहीं हुआ था। बहुत सारे कौन उनकी तरफ यहाँ पर आने वाले थे। लेकिन जो एनी होती है वह अपने यहाँ पर डॉल हाउस रिलीज समन का यूज करती है और एक यहाँ पर बियर को समन कर लेती है, जो कि उन तीनों के सामने यहाँ पर आ जाता है और जो सारे गोल्ड कॉइन्स थे उन्हें उनको हिट करने से यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। नाइट को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मैजिक को चार्ज कर रहा था, इसलिए वो यहाँ पर डिफेंसलेस था। लेकिन जो असैसिन होती है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने क्लोन्स को यहाँ पर भेज देती है, जो कि यहाँ पर जो नाइट था उसे प्रोटेक्ट कर लेती है, जिस कारण से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन ड्रैगन उसे देखता है और एक गोल्ड कॉइन से उसे भी यहाँ पर मार देता है कि अपने आप को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाती। लेकिन तभी जो नाइट था उसने अपने जो यहाँ पर चार्ज था मतलब कि मैजिक था उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, जो कि यहाँ पर 300% लाइटनिंग फ्लैश था। वो कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर डीमन स्पिरिट भी होते तुम इसे यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकते थे। वो अटैक उसके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ड्रैगन के सामने वो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस अटैक के कारण सिर्फ ड्रैगन को यहाँ पर एक थोड़ी सी स्क्रैच ही आई थी। वो बिल्कुल भी यहाँ पर इंजर्ड नहीं होता। लेकिन जो यहाँ पर नाइट की शॉट थी वो कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद जो ड्रैगन था वो अपने यहाँ पर टेल से उस नाइट के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और नाइट बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसे यहाँ पर एलिजाबेथ, हीरो और एनी भी देख रहे होते हैं। हमें बताते हैं जो गोल्डन ड्रैगन है उसकी लेवल यहाँ पर 4 स्टार डीमन सेक्ट होती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और अब वो यहाँ पर लेजेंड हीरो एनी और यहाँ पर एलिजाबेथ के सामने था। हेलो गाइस, हीरो एक्स डीमन क्वीन के एक और न्यू एपिसोड के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो लोग यहाँ पर केव के अंदर चले जाते हैं और आगे हम देखते हैं हमें केव के बहुत ही ज्यादा अंदर यहाँ पर कुछ आंखें दिखाई जाती हैं और फिर हमें एक यहाँ पर मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक शैडो वुल्फ था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुल्स होते हैं जो कि यहाँ पर मूव करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर लेजेंडरी हीरो का दिखाते हैं, जो कि कहता है एलिजाबेथ ये तो यहाँ पर जो केव है वो तो यहाँ पर अंधेरे से अंधेरा होता जा रहा है, क्या यहाँ पर सच में एक एग्जिट है? एलिजाबेथ कहती है मैंने तो तुमसे यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि जो यहाँ पर केव है वो तो बस यहाँ पर एक अपीयरेंस है, हम तो बस यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। हम देखते हैं केव के ऊपर बहुत ही अलग प्रकार के क्रिएचर यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। जो यहाँ पर एनी थी भाई कहने लगती है ब्रदरली पेंग, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई आ रहा है। लेजेंड हीरो कहता है क्या? तभी उनके पास यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ जो यहाँ पर नाइट था वो आ जाता है। वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ पर थोड़ा वेट करा दिया। अपने साथ जो उसकी वाइफ थी उन्हें भी यहाँ पर खींचकर लेकर आ रहा था, जो कि यहाँ पर स्पीड ज्यादा होने के कारण बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस कर रही थी। जो नाइट था वो बड़ा ही पोज मारते हुए यहाँ पर कहता है कि मैं थोड़ा यहाँ पर लेट हो चुका, इसलिए मिस एलिजाबेथ मुझे यहाँ पर माफ कर देना। और वह यहाँ पर आंगे कहता है कि मुझे आपको यहाँ पर सर्व करने दो, आंगे का जो रास्ता है वो मैं यहाँ पर लीड करूंगा, अगर तुम चाहती हो तो मेरे बैक पे भी यहाँ पर बैठ सकती हो। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो कहती है निकल जाओ मेरे सामने से, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे माउंट बनने के लिए क्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से हम देखते हैं जो यहाँ एल्फ मेज होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगती है। वो कहती है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट वुमेन है और बहुत ही ज्यादा सेमलेस भी मास्टर हमें यहाँ पर फेस दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ पर कोई गुजरता है और जो मेज होती है उसकी यहाँ पर जो हेड होता है वो यहाँ पर अलग हो जाता है। जो मेज थी वो यहाँ पर मारी जा चुकी थी, जो लेजेंड हीरो था और सारे के सारे जो लोग थे वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर यहाँ पर क्या है। अभी जो हीरो था वह ऊपर देखता है
और सभी लोगों से कहता है आखिर ये यहाँ पर क्या चीज है, हमें बताते हैं। वो यहाँ पर ड्रैगन फैला है। और वही जो मॉन्स्टर था उसने यहाँ पर जिस मेज को यहाँ पर मारा था, वो सारे के सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो इन लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पर एलिजाबेथ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वह बड़ी आसानी से उसे यहाँ पर मार देती है। लेकिन उसे देखने के बाद जो एनी होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है हम लोग तो यहाँ पर मरने वाले हैं। हम लेजेंड हीरो को देखते हैं, वो आकर यहाँ पर एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और कहता है ये तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैटर है। लेकिन हम देखते हैं जो एलिजाबेथ थी वो इसी का और कुछ मतलब यहाँ पर निकाल लेती है। वो कहती है जो हीरो है वो यहाँ पर पहले ह्यूमन नेचर को टेस्ट करना चाहता है कि ये यहाँ पर कितने ज्यादा सेल्फिश एरोगेंट होते हैं। वो खुद को ही यहाँ पर अपने आप से ही पहले यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और जो यहाँ पर हीरो की ये पहली चाल है। हम जो यहाँ पर ड्रैगन फैला होते हैं उन्हें देखते हैं जो की यहाँ पर काफी स्पीड में मूव कर रहे थे। जो शील्ड वॉरियर, मेज और जो असैसिन होती है वो सारे के सारे अपनी पावर का यूज कर यहाँ पर फाइट कर रहे थे। जो नाइट था उसने अपने चारों ओर और उसकी जो वाइफ थी उनके चारों ओर यहाँ पर शील्ड बना ली थी। लेकिन जो यहाँ पर एलिजाबेथ थी उसे इन चीजों की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। जो हीरो होता है वह यहाँ पर नाइट से कहता है लेकिन हमारा क्या। तो जो यहाँ पर नाइट था वो कहता है मुझे यहाँ पर भरोसा है, तुम अपना यहाँ पर जो रास्ता है उसे यहाँ पर खोज सकते हो। और वही मन में सोच रहा था ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे यहाँ पर फाइंड करने के लिए। जो यहाँ पर वुमन है वो इतनी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे शो नहीं करोगी तो तुम्हारे जो सर्वेंट है और जो यहाँ पर लड़की है वो दोनों ही यहाँ पर मॉन्स्टर के यहाँ पर मारे जाएंगे। जो शील्ड वॉरियर थी भाई कहती है तुम लोगों की यहाँ पर कौन की चिंता है, जो हमारा कोऑपरेशन था वो यहाँ पर अब एंड हो चुका है। हम यहाँ पर ड्रैगन फैला को देखते वो इन सभी को खाने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मेज होती है भाई कहती है कि तुम बस यहाँ पर जो ड्रैगन फैला है उनके यहाँ पर बेटी बन सकते हो। लेकिन तभी जो यहाँ पर ड्रैगन फैला था वो उसकी गर्दन को भी यहाँ पर उड़ा देता है। इसे देखकर ड्रैगन वॉरियर कहती है ऐसे तो हम सभी यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। जो ड्रैगन फैला थे वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और अब जो असैसिन और जो शील्ड वॉरियर और नाइटी तीनों लोग बचे हुए थे जिनको यहाँ पर उन ड्रैगन फैला से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जो ड्रैगन फैला होते हैं वो यहाँ पर डीमन क्वीन, एनी और हीरो के ऊपर तो अब अटैक यहाँ पर कर ही नहीं रहे थे। आगे हम नाइट को देखते हैं जो अपने थंडरबोल्ट फ्लैश का यहाँ पर यूज करता है बहुत ही तेजी के साथ। भाई लोग यहाँ पर ड्रैगन फैला को मार रहे थे। जो यहाँ पर शील्ड वॉरियर थी भाई भी अपनी पावर का अच्छे से यूज कर रही थी। आगे भाई अपनी जो शील्ड स्ट्राइक है उसका भी यूज करती है। आगे हम असैसिन को देखते हैं जो अपनी असैसिनेशन टेक्निक का यूज करती है। ड्रैगन फैला को वो सभी लोग यहाँ पर मार रहे थे। लेकिन तभी हम असैसिन को देखते हैं भाई अपने घुटनों पर आकर बैठ जाती है और कहती है मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर थक चुकी हूँ और नो मैटर हम कितने भी ज्यादा यहाँ पर इन मॉन्स्टर को मारे वो तो यहाँ पर एंड होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में तो हम लोग पहले एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इनके द्वारा यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी जो यहाँ पर ड्रैगन फैला था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो यहाँ पर भाई अपने क्लैपिंग थंडर बैक स्टेप का यूज करता है और असैसिन को वो यहाँ पर बचा लेता है। जो डीमन क्वीन थी वो यहाँ पर हीरो से कहती है तुमने इनका जो असली चेहरा है वो तो यहाँ पर देख ही लिया, तुम अभी भी अपना जो एडवेंचर गेम है इनके साथ यहाँ पर खेलना चाहते हो। जो लेजेंड हीरो था वो कहता है इन सभी चीजों को यहाँ पर छोड़ दो, वैसे भी हम तो इनका यहाँ पर जो फेवर है उसे यहाँ पर पे करने के लिए आए थे। अब हमें इनका और अपना रास्ता यहाँ पर अलग अलग कर लेना चाहिए। वही बन मैंने सोच रहा था जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इससे अच्छा तो जो मेरी फॉर्मिंग है ब्लेज में वो ही मुझे यहाँ पर ज्यादा सूट करती है। जो डीमन क्वीन थी वो यहाँ पर सोच रही थी पहले तो वो यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन में देखना चाहता है, उसके बाद वो यहाँ पर डिटरमाइन करेगा कि इन्हें यहाँ पर बचाना सच में लायक है कि नहीं, जो इसकी यहाँ पर थर्ड स्टेप है। जो डीमन क्वीन होती है वो कहती है चलो हमें यहाँ पर चलना चाहिए। हीरो कह रहता है क्या तुम्हें यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता पता है। डीमन क्वीन कहती है हमें तो बस यहाँ पर आगे जाना है। तभी हम एक ड्रैगन फैला को देखते हैं जो की पीछे से उन पर अटैक करने वाला था, लेकिन एनी उसे देख लेती है और हम उसकी आई को देख पाते हैं जो कि थोड़ी ब्लैक कलर की हो गई थी। तभी उस ड्रैगन फैला को कोई पंच करता है और हम देखते हैं जो कि यहाँ पर टेडी था। टेडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो यहाँ पर एक ही पंच में ड्रैगन फैला को यहाँ पर मार देता है। और जो एनी थी उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर ड्रैगन फैला कैसे मारा गया। तभी जो हीरो कहता है एनी हमें यहाँ पर चलना चाहिए, वो भी यहाँ पर मान जाती है। इसको यहाँ पर ड्रैगन फैला को मारते हुए किसी ने नहीं देखा था। इतने में जो यहाँ पर डीमन क्वीन होती है वो यहाँ पर जो एग्जिट था उसे यहाँ पर खोज लेती है। वो कुछ यहाँ पर चांट करते हैं। बैरियर खत्म होने के बाद वहाँ पर एक दरवाजा निकलता है जो कि यहाँ पर बैरियर के कारण नहीं दिखाई दे रहा था। हीरो कहता है ये तो इतना जायंट डोर है, वो तो यहाँ पर छुपा हुआ था, यहाँ पर इसे कोई भी नहीं खोज पाता। जो यहाँ पर डीमन क्वीन थी भाई उसे ओपन कर देती है और कहती है तुम्हें जल्दी आना चाहिए, तुम अगर हमारे पीछे नहीं आते तुम यहाँ पर पीछे छूट जाओगे। वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। जो हीरो था भाई एनी से चलने के लिए कहता है। तभी जो यहाँ पर नाइट था वो भी देख लेता है कि जो दरवाजा ओपन है उसके अंदर वो जाने वाले हैं। भाई सभी लोगों से यहाँ पर जल्दी करने के लिए और उसकी
जो बैक है उस पर यहाँ पर बैठने के लिए कहता है और कहता है कि हमें यहाँ पर स्पीड में चलना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर नाइट की बातें सुन रहे थे। वो कहता है कि यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि वो हमको यहाँ पर सेक कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जो यहाँ पर गेट था वो बंद ही होने वाला था। जो यहाँ पर नाइट था वह अपनी पूरी पावर का यूज करता है और फाइनली जो गेट है उसके अंदर यहाँ पर आ जाता है। हमें बताते हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गोल्ड सारी तरीके के यहाँ पर ट्रेजर पड़े हुए थे। इसी के साथ ये पार्ट था यहाँ पर एंड हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो गाइस, हीरो एक्स डीमन क्वीन के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। सबसे पहले हमें चर्च में जो लेजेंड हीरो था उसे दिखाया जाता है। साथ में एनी यहाँ पर बिस्तर पर लेटे हुई थी, जो कि यहाँ पर उठ जाती है। कहती है बिरतली पेंग, क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए? तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम किया होगा। लेजेंड हीरो कहता है कि नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो एलिबर्ट के पोर्टल्स होते हैं उस कारण से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कैसे फील कर रही है? एनी यहाँ पर रोने लगती है और कहती है मुझे सब चीजें यहाँ पर याद आ चुकी हैं। यहाँ पर कोई भी वो नहीं है और यहाँ पर कोई भी मेरे यहाँ पर जो साथी है वो भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मर्डरर हूँ। लेकिन जो लेजेंड हीरो कहता है वो कहता है इसमें कोई भी गलत बात नहीं। उन्होंने यहाँ पर जो अपने सिबलिंग्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कोई मर्डरर नहीं हो। एनी रो रही होती है और कहती है नहीं नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पर मेरी गलती और मैं ही यहाँ पर जो ब्लेम करती हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। लेजेंड हीरो कहता है जो डार्क गिल्ड है उसका यहाँ पर गलती है, क्योंकि तुमने अपना जो लूज कर दिया था अपना जो कंट्रोल, अपनी ब्लड लाइन को यहाँ पर अवेक किया था। तुम अपने आप को यहाँ पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो तो यहाँ पोजीशन ऐसी थी जिसके ऊपर में यहाँ पर डिपेंड होना चाहिए। यानी अभी भी रो रही होती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने अपने सिबलिंग्स को यहाँ पर मारा था, वो मेरे ही द्वारा यहाँ पर मारे गए हैं। ये बात कभी भी यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। लेजेंड हीरो आगे कहता है कि जब तुम मुझे यहाँ पर डॉल बनाती हो तो उनकी जो डिटेलिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बात है जो तुम्हें यहाँ पर कॉटन की जो स्पाइक बनाती हो उसमें बहुत ही ज्यादा नोट लगाती हो कि यहाँ पर सिक्योर्ड है। और उसका रिजल्ट यहाँ पर ये होता है कि जो यहाँ पर तुम्हारी डॉल है की स्पिरिट को यहाँ पर लूज कर देती है। उस कॉटन के धागे को निकालता है, जो डॉल थी पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद जो एनी थी वह अपना आपा फिर से खोने लगती है और कहती है तुमने जो मेरे यहाँ पर ब्रदर सिस्टर है अपना आपा बहुत ही तेजी से खोने लगती है। जो लेजेंड हीरो था वो कुछ चीज को यहाँ पर चांट करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर डार्क में क्राई कर सकती हो, जिस कारण से हम देखते हैं एनी एक अलग ही दुनिया में यहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि यहाँ पर पूरे में वाटर ही वाटर था। वह कहने लगती है मैं कहाँ पर हूँ। ऊपर से एक हाथ बाहर निकल के आ जाता है और कहता है तुम्हें आगे देखना चाहिए, तुम्हें पीछे देखने की कोई भी जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे पास यहाँ पर इस चीज को फेस करने का यहाँ पर करेज है, तुम अपना यहाँ पर सर ऊंचा करके जी सकती हो। तुम्हें यहाँ पर थोड़ा दुख होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर शॉर्टली उसे यहाँ पर अच्छे से हैंडल कर सकती हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर लेजेंड हीरो था, वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आगे देखना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर आसमान में देखना चाहिए, पुरानी बातों को तुम्हें यहाँ पर भूल जाना चाहिए। और हम देखते हैं वो उस प्लेस से यहाँ पर वापस आ जाते हैं। आगे जो लेजेंड हीरो था वो उसे यहाँ पर एक डॉल देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है और इसका नाम यहाँ पर राफेल है। हमें पता है जो राफेल है वो यहाँ पर एक एंजल का नाम है, वो एक एंजल डॉल होती है। लेजेंड हीरो कहता है मैं होप करता हूँ तुम्हें यार तुम्हारे जो बाउंड है वो यहाँ पर हील हो जाएंगे। उस डॉल को पकड़ने के बाद एनी कहने लगते हैं ये फीलिंग मैं यहाँ पर कभी भी नहीं बोल सकती, ये तो मेरे यहाँ पर ब्रदर सिस्टर थे। और उसे यहाँ पर दिखने लगता है कि जो सारे के सारे उसके यहाँ पर ब्रदर सिस्टर थे वो कहते हैं हम सारे लोग यहाँ पर फ्री हो चुके हो, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और थैंक यू सिस्टर, तुमने जो हमारे लिए यहाँ पर सभी कुछ किया है और तुम्हें भी अपनी एक लाइफ जो अच्छे से जीनी चाहिए। वो सभी लोग गुड बाय करके यहाँ पर चले जाते हैं। नहीं अब यहाँ पर और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती है तुम्हारी इच्छाओं को जरूर से पूरा करूँ। लेजेंड हीरो यहाँ पर एनी को यहाँ पर सिंपैथी दे रहा था और वो कहता है फॉर्चुनेटली मैंने जो यहाँ पर फिलोसफी है उसे यहाँ पर थोड़ा लर्न कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ने मुझे बुक दी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर जो अपना सेव मोड है उसे यहाँ पर चालू करना पड़ा। अभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें यहाँ पर डीमन रेल्म जो यहाँ पर डेथ स्वयं था उसके अंदर यहाँ पर बताया जाता है जो यहाँ पर ड्रैगन थी वो यहाँ पर मौजूद थी। वो उस प्लेस पर पहुंच जाती है और कहती है कि जो मास्टर की लैंड है उसे यहाँ पर किस तरीके से इनने यहाँ पर डिस्कस्टिंग बना रखा है, उसे तो यहाँ पर एक गार्बेज डंप बना। यहाँ पर बहुत सारे डीमन होते हैं, वो कहते हैं देखो एक नया फूड यहाँ पर आ चुका है, मैं तो इसकी सोल है जो वो यहाँ पर एक ही बार में यहाँ पर खा जाऊंगा। लेकिन जो यहाँ पर ड्रैगन थी वो एक ही बार में उन सभी को यहाँ पर खत्म कर देती है और कहती है जो छोटे मोटे डीमन है वो भी मेरी तरीके आने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तभी हमें यहाँ पर एक बड़े डीमन को देखते हैं, कहता है कि तुम यहाँ पर कौन हो, तुमने यहाँ पर डार्क गिल्ड में आने की यहाँ पर हिम्मत की और तुम यहाँ पर ट्रेवल कर रही हो। बताते हैं उसका यहाँ पर बद्दा डीमन था, वो डार्क गिल्ड का 6 पिलर यहाँ पर डीमन था, उसका नाम है यहाँ पर कैट दोजोट था, क्योंकि यहाँ पर लेवल 5 स्टार का डीमन एंसेस्टर है। और हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा डीमन सेल्स दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर काउंटलेस थे। जिसके बाद हमें यहाँ पर डार्क गिल्ड का हॉल दिखाते हैं। सेल को यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर कनेक्ट करके रखा था और उसके सामने यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद थे। जो बंदा कनेक्टेड था वो यहाँ पर कहता है एक पावरफुल वन है जो यहाँ पर हमारे दरवाजे पर आ चुका है। एक बंदा
जो कि यहाँ पर 6 पिलर में से एक है और इसका नाम है यहाँ पर फॉर्ज्युक मामी है, जो कि 1 स्टार डीमन लेवल 100 वर्जन है। वो कहता है कि जो हमारे सारे के सारे ट्रूप थे उन्हें यहाँ पर कम्प्लीटली वाइप अप कर दे चुका है और जो यहाँ पर बंदा है वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर शायद आया है, क्योंकि यहाँ पर सेंट स्वॉर्ड गिल्ड के बंदे थे। जो एक लड़की दिखाई जाती है वो कहते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पर कार्जोक है वो उनको यहाँ पर अच्छे से ग्रीट करेगा। उस लड़की के नाम हमें यहाँ पर बताते हैं, जो कि यहाँ पर रुथ वेडर होती है, जो कि यहाँ पर 6 पिलर में से एक होती है, जो 2 स्टार एंसेस्टर होती है। भी हमें कुछ लोग और बताते हैं जो भी यहाँ पर 6 पिलर के मौजूद थे। उनका जो लीडर होता है वो कहता है एट फर्स्ट मुझे भी यहाँ पर यही चिंता लगी थी कि जो हमारे मटेरियल है वो यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर डिलीवर करेंगे, वो भी कहीं से कहीं। बताते हैं जो डार्क गिल्ड का लीडर होता है वो प्रेसिडेंट बिस मॉलफॉय होता है, जो कि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग के एपिसोड में बताया गया, जो कि यहाँ पर डीमन क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पर सर्व करता है। वो भी यहाँ पर 1 स्टार डीमन वर्जन था। आगे हमें बाहर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कार्जैक था, उसे यहाँ पर जो ड्रैगन होती है वो एक ही बार में यहाँ पर तबाह कर देती है और कार्जैक था भाई सोचने लगता है आखिरकार ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैं यहाँ पर डेविस का मैजिक के सामने बिल्कुल भी यहाँ पर यूजलेस था और इसके साथ साथ जो मैजिकल टूल थे वो भी यहाँ पर कोई इफेक्टिव नहीं थे। तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो यहाँ पर बच्ची छोटी सी दिखने वाली उसके सामने मेरी पावर है वो कोई भी यूज नहीं कर सकती। हमें यहाँ पर उसको देखते हैं जो ड्रैगन थी, अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज करती है और उसे यहाँ पर खत्म कर देती है। यहाँ पर और भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रेट अपोजल थे वो यहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ड्रैगन थी वो एक ही बार में उन सभी को यहाँ पर खत्म कर देती है और उसे यहाँ पर खत्म करने के बाद वो यहाँ पर एक प्लेस पर पहुंच जाती है। जो प्लेस थी वो यहाँ पर उसका मुंह भी बना हुआ था। वो कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर अंदर जाने की इच्छा रखती हो तुम्हें मेरे आंसर को यहाँ पर जरूर से देना होगा, और अगर तुम्हारा यहाँ पर आंसर गलत होता है तो मैं तुम्हारी यहाँ पर लाइफ को भी ले सकता हूँ। वह क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला ही होता है, लेकिन जो ड्रैगन थी वो यहाँ पर एक ही लाश से उस चीज मतलब जो पूरी जगह थी उसे ही यहाँ पर तहस महस कर देती है और अंदर चली जाती है। जिसके बाद कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर फाउंड कर लिया। बिस के सामने यहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अगली बन चुके हो। बिस्ता हमें उसका चेहरा दिखाते हैं और वो यहाँ पर हंस रहा होता है और कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, और वह कहता है लॉन्ग टाइम नो सी लेडी एमेलिया। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।